आपके किसी जन्म के पुण्य जाग गए हैं, भगवत कृपा हो गई कि सत्संग प्राप्त हो गया। इसी की व्याख्या में गोस्वामी जी ने भागवत की कथा सुनी। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। तो भागवत में एक प्रसंग है, अभी मैं आपको सुनाऊंगा कि एक बार शुकताल में राजा परीक्षित को भागवत सुखदेव भगवान सुना रहे थे। तभी इंद्र ने बृहस्पति जी से पूछा अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव ये बताइए ये क्या चल रहा है मृत्यु लोक में, क्या चल रहा है ये? तो उन्होंने कहा कि ये भागवत चल रही है। भागवत चल रही है? हाँ। इंद्र बोले भागवत क्या होती है? तब बृहस्पति जी ने कहा इंद्र यदि कोई भागवत श्रवण कर ले तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ उसे भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है, गोलोक धाम भी प्राप्त हो जाता है भागवत से। इंद्र बोली राम राम, ये तो बड़े फायदे का सब्जेक्ट है। अच्छा, इंद्र को तो लालच बहुत रहती है कि हमें स्वर्ग से भी अच्छा क्या मिल जाए। तो इंद्र ने कहा ठीक है गुरुदेव, हम सुखदेव जी को लालच देते हैं, वो हमें यदि ये भागवत सुना देंगे तो हम उन्हें अमृत का कलश दे देंगे। क्योंकि राजा इंद्र को पता चल गया कि भागवत सुनने वाले को वैकुंठ मिलता है, और वैकुंठ तो हाँ किससे ज्यादा है भाई। देखो क्या होता है, जैसे राज्य सरकार होती है ना, फिर होती है केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार से ज्यादा महत्व किसका होता है? केंद्र सरकार का। तो इंद्र जो है वो राज्य सरकार है, और जो गोलोक धाम है वैकुंठ है ये केंद्र सरकार है, परमात्मा की सरकार है वहां पर। तो इंद्र भी सम्मिलित होना चाहते हैं कि भाई हम भी केंद्र में चले जाएं। भाई राज्य का मंत्री जो होता है ना वो केंद्र में जाना चाहता है। हर राज्य के मंत्री की यही अभिलाषा है कि वो एक बार सांसद भवन में जावे और वहां पर अपना नाम दर्ज कराए। हर राज्य मंत्री की अभिलाषा है कि वो केंद्र में जावे, एक बार केंद्र का मंत्री बन जाए। उसी प्रकार इंद्र जो है वो राज्य के मंत्री हैं। राज्य एक छोटा सा राज्य है, जैसे दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, दिल्ली के छोटे से राज्य में ऐसी स्वर्ग भी एक छोटा सा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री इंद्र महाराज है। इंद्र वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो इंद्र ने क्या सोचा कि हम ऐसा करें कि हम भागवत सुन लें तो फिर स्वर्ग तो हमारा रहेगा। उनको ये लगा कि शायद वैकुंठ भी हमारा हो जाए भागवत के चक्कर में। तो बड़ा अच्छा विचार किया इंद्र ने, और अमृत भर के, अच्छा अमृत तो इंद्र के पास था ही, थोड़ा सा पानी मिला लिया, कलश भर लिया और भर के चले सुखदेव जी को। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। अपना कार्य करने में जो कुशल हैं देवता। अच्छा, देवता इंद्र जो है ना अपने काम को करने में बड़े कुशल हैं, बड़े चतुर व्यक्ति हैं, अपना काम बना लेते हैं कैसे भी करके। अब चले सुखदेव जी को नमस्कार किया। सुखदेव जी नमस्कार, नमो नारायण, जय श्रीमन नारायण। सुखदेव जी बोले इंद्र राम राम जी, बैठो बैठो बैठो। कैसे आगमन हुआ? प्रभु जी सुने आपने कथा सुनानी शुरू की, हम चले आए। अच्छा, सुखदेव भगवान बोले तो देखो परीक्षित बैठे हैं मुख्य यजमान बन के, ये सभी संत लोग बैठे, आप भी कहीं जगह मिल जाए तो बालू में बैठ जाओ, क्योंकि वहां बोरा पट्टी बिछाने को बिछा तो थी नहीं, सबको बालू में बैठना, बैठ जाओ। इंद्र को लगा राम राम। अच्छा, इंद्र को क्या, जो बड़े पद पर चला जाता है ना वो सब बराबर में सबके साथ बैठने में हिचकिचाता है। इंद्र को लगा मैं तो इंद्र का राजा हूं, इन सबके बराबर में कैसे बैठूं। तो उन्होंने कहा गुरुदेव हमें कथा सुना दो, किसी को मत सुनाओ, इसके बदले दक्षिणा में जो चाहिए दूंगा। ये अमृत लाया हूं, स्वर्ग से अमृत लेकर आया हूं। इंद्र बोले अमृत ले लो। तब सुखदेव जी ने कहा वाह इंद्र, देखो सुखदेव जी बड़े मुस्कुराए, प्रसन्न भये, और इंद्र की तरफ देख करके सुखदेव भगवान ने कहा वाह इंद्र, हमने तो सुना था तुम चतुर हो, पर आज तो हमने देख लिया तुम महाचतुर हो। कैसे? बोले देखो आप यहाँ आए हो और ये अमृत लेकर आए हो। अरे भाई अदला बदली एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम। अदला बदली भी वहां होती है जहां वस्तु एक सी होती है, एक सी कीमत की, है ना। अब आपके पास है हीरा और हमारे पास है कांच का टुकड़ा, तो हम आपसे कहें साहब अपना हीरा हमें दे दो, कांच का टुकड़ा हमसे ले लो। तो क्या ऐसी अदला बदली होती है क्या? अब किसी के पास अल्टो है गाड़ी और किसी के पास BMW है, तो कहे भाई अल्टा पल्टी कर लो, तो हमारी तुम ले लो, तुम्हारी तुम। कैसे भाई, बराबर की होती तो ले भी लेते। अदला बदली बराबर की। एवं विनिमय जाते सुधारा ज्ञा प्रपीयताम। क्या करें बराबर की? क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवांजहास। सुखदेव भगवान को हंसी आ गई, हंस पड़े सुखदेव भगवान। क्यों? सुखदेव जी को हंसी आ गई इंद्र की मूर्खता पर। कितना मूर्ख व्यक्ति, इसको कौन बना दिया इंद्र का राजा? देव इंद्र स्वर्ग का राजा किसने बना दिया? इसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। अच्छा, क्यों मूर्ख है इंद्र? इंद्र तो बड़े विद्वान है। बोले ये मूर्ख इसलिए है क्योंकि भागवत के बदले ये तुच्छ सा अमृत देना चाहता है। अरे स्वर्ग के अमृत की भी कोई वैल्यू नहीं है, स्वर्ग का अमृत फीका है इसके सामने। सुखदेव जी ने कहा इंद्र यदि प्रेमी बनकर आते तो मैं सुना आपको कथा सुना देता, पर आप तो सौदागर बन के आ गए। और सुनो अब आप यहां से जाओ, आप इस कथा के अधिकारी ही नहीं हैं। इंद्र को बड़ा बुरा लगा, राम राम, सारी समाज में मेरा अपमान कर दिया, मेरी तो बड़ी इमेज है, मैं तो बड़ा पावरफुल व्यक्ति हूं, पर यहां तो मेरी बिल्कुल बेइज्जती हो गई। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। अब क्या करें, माथा पीटने लगे, चले गए इंद्र। कहने का तात्पर्य है कि सुखदेव जी ने यह भागवत की कथा इंद्र को इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि इंद्र इसके अधिकारी नहीं है, क्योंकि इंद्र योगी नहीं है। स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति क्या करता है? सुरा और सुंदरी, वहां तो आराम से सुरा पियो और सुंदरियां हैं, अप्सराएं हैं, उनके संग रमण करो। तो जो भोगों में मन लगाए बैठे हैं
इंद्र का मन कोई अच्छा थोड़ी है। इंद्र का मन अच्छा होता तो ये इंद्र अहिल्या के पास क्यों आते? स्वर्ग के राजा भी मृत्यु लोक की स्त्री पर मोहित हो गए और अहिल्या के पास आ गए कि ये महिला बड़ी सुंदर है। अब देखो जो स्वर्ग का राजा महिलाओं पर लट्टू हो जाए, ये लट्टू लोग, स्त्री लंपट लोग थोड़ी इस कथा के अधिकारी हैं। तब सुखदेव जी ने कहा ना इंद्र, आप इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। याद रखना भक्तों, हृदय में काम को रखकर यदि भागवत सुनी जाए तो उस भागवत का कोई अर्थ नहीं है, और हृदय में राम को रख के भागवत सुनी जाए तो वो भागवत फलदायी है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? भागवत में पहले यही बताया गया है। भागवत सबके बस की नहीं है। हाँ, सुनने को तो सब सुन लेंगे, अच्छी बात है, पर भागवत के परम तत्व को वही समझ पाएगा, भगवान का साक्षात्कार वही कर पाएगा जिसका चित्त बिल्कुल शुद्ध है, निष्कलंक है, जिसका चित्त बिल्कुल शांत हो चुका है। जब पानी स्थिर हो जाता है, ना हवा चलती है, ना कोई कंकड़ पत्थर की लहर होती है, जब पानी बिल्कुल शांत होता है तो उस शांत जल में आप जरा झांक कर देखना, आपका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। हाँ या ना? दिखता ना? बिल्कुल साफ दिखता है, कांच दर्पण की तरह दिखता है। हाँ कि ना? बिल्कुल साफ दिखता है, पानी स्वच्छ है और बिल्कुल शांत है, तो आपका चित्र, आपका प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। उसी प्रकार मन जब शांत हो जाता है, बिल्कुल निर्मल हो जाता है, तो उस शांत और निर्मल मन में परमात्मा की छवि बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगती है। परमात्मा बाहर नहीं, आपके भीतर स्पष्ट दिखने लगता है। भागवत सुनने के अधिकारी परीक्षित जी तो थे, साधु संत तो थे, सदगृहस्थी भी थे। वो गृहस्थी लोग अधिकारी हैं जो बड़े सदाचारी हैं। गृहस्थी दो प्रकार के होते हैं, एक सदाचारी, एक दुराचारी। तो जो भगवान, जो पत्नी और पति और बच्चों के संग रहकर भगवत चिंतन करते हैं, ईमानदारी से अपना भरण पोषण करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, अधिक क्रोध नहीं करते, अधिक लोभ नहीं करते, सदा भगवान के आश्रित रहते हैं, इन्हें तो सदग्रंथी, इन्हें तो सदगृहस्थी कहते हैं, सदाचारी कहते हैं। और जो गृहस्थ जीवन में रह करके केवल क्रोध करते हैं, दूसरों को लूटते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, निर्दयी होते हैं, इन्हें तो दुराचारी कहते हैं, है ना? तो सुखदेव भगवान कहते हैं इंद्र आप अधिकारी नहीं हैं। और राजा परीक्षित को जब भागवत सुनाई 7 दिन की, तो राजा परीक्षित का सीधे भगवान के निज धाम में वास हो गया। निज धाम परमात्मा के सीधे धाम में पहुंच गए। इंद्र को बड़ा आश्चर्य लगा कि भागवत सुनने से ये कैसा है। अब मैं आपको दोनों चीजों के बारे में समझाता हूं। भाई स्वर्ग का अमृत कोई पी लेगा तो वो अमर तो हो जाएगा, पर उस अमरता की भी एक अवधि है। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, अब तो देखो वो फंक्शन नहीं है। जब शुरू में नए नए मोबाइल आए थे ना, तो उनको लाइफ टाइम के लिए रिचार्ज करना पड़ता था, कॉल लगाने के लिए भी और कॉल आए इसके लिए भी, आउट गोइंग इनकमिंग दोनों के लिए करना पड़ता था। तो उसमें होता था लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम की भी अवधि हुआ करती थी 2030 तक, 2025 तक। मतलब कोई भी चीज लाइफ टाइम होगी ना, तो उस लाइफ टाइम की भी अवधि होती है कि लाइफ टाइम मतलब 20 साल, लाइफ टाइम मतलब 10 साल या 20 साल या 30 साल, या एक लिखित में होता है 20 साल, 10 साल, 25। ऐसे स्वर्ग का अमृत भी कोई पी ले तो कितने दिन अमर रहेगा? कितने दिन? केवल 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 73 चतुर्युग ओनली। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, हर मनवंतर में अलग अलग। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, पुरंदन नाम के राजा भी वर्तमान में इंद्र हैं। अभी जो इंद्र, जैसे प्रधानमंत्री का पद 5 साल का होता है ना, ऐसे इंद्र भी एक सीमित समय के लिए इंद्र बनता है। कोई आप लोगों में से कोई इंद्र बन सकता है? बनना हो तो बताओ, आपको इंद्र बनना है? भैया आपको बनना है? अच्छा ठीक है, हम बोल देंगे 100 यज्ञ कर लो, इंद्र बन जाओगे। जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी पार्टी में इतनी सीट होनी चाहिए, इतने आपने सीट हासिल कर ली तो आप प्रधानमंत्री, इतनी सीट ले आए तो आप राष्ट्रपति। उसी प्रकार आपने 100 यज्ञ कर लिए तो आप इंद्र। आप कर लो, आप लोग 100 यज्ञ। पुरंदन नाम के राजा अभी इंद्र बने बैठे। ये जो कथा है, जो इंद्र आए थे सुखदेव जी के पास, ये पुरंदन नाम के इंद्र आए थे, और इन्हीं को भगवान सुखदेव जी ने कहा जाओ। और 7 दिन में जब राजा परीक्षित की सदगति हुई, तो इन इंद्र ने एक तराजू बांधी स्वर्ग लोक में। एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के। देखो इंद्र को बड़ा अहंकार, देखो तो मेरे से बड़ा कौन आ गया। और जब तौल कर देखा तो स्वर्ग का कल्प वृक्ष, सोना चांदी सब चढ़ा दिया, पर भागवत का पलड़ा भारी रहा। तब इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु क्या अपराध हो गया हमसे, ये तौल बराबर का क्यों नहीं हो रहा है। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए, बोलिए भागवत भगवान की। और इंद्र से कहते हैं, इंद्र क्या आप हमसे अपने स्वर्ग का सुख तौलना चाहते हैं? अरे ये भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये भागवत स्वयं भगवान है, प्रत्यक्ष परमात्मा है। इसमें आश्चर्य मत मानिएगा, शब्द ही ब्रह्म है। अच्छा एक बात बताओ, आपको हम प्रैक्टिकली समझाएं। अच्छा ये बताओ, आपको कोई गाली दे तो आपको गुस्सा तुरंत आता है कि 1 घंटे बाद आता है? बोलो मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ आपको कोई गाली दे तो गुस्सा तुरंत आता है कि 1-2 घंटे बाद? तुरंत आता है, तुरंत आता है। आपका कोई अपमान करे तो आपको गुस्सा तुरंत आता है, क्रोध तुरंत आता है।
अच्छा गाली क्या है? गाली कहां से निकलती है? मुख से। और कथा भी कहां से निकल रही है? अच्छा गाली प्रवेश कहां से करती है? कान से। और कथा भी प्रवेश कहां से कर रही है? कान से। अब जरा ध्यान से समझिएगा, गाली भी वहीं से निकलती है जहां कथा निकलती है, जहां से, और प्रवेश भी गाली वहीं से करती है जहां से कथा प्रवेश करती है। पर दोनों में अंतर देखिएगा कि कथा गाली आप सुनते हैं तो गुस्सा तुरंत आता, आप बिल्कुल शांत हो, प्रसन्न हो, और आपको कोई गाली दे दे तो तुरंत आपको गुस्सा आ जाता है कि नहीं? तुरंत आपका मन अशांत हो जाता है कि नहीं? गाली मन को तुरंत अशांत कर देती है। यदि गाली का शब्द इतना प्रभावशाली है कि वो आपके स्थिर मन को अशांत कर सकता है, तो सोचो कथा कितनी शक्तिशाली है कि कथा मन को तुरंत शांत कर देती है। यदि गाली प्रभावशाली है तो कथा कितनी प्रभावशाली होगी, आप इमेजिन करके देख लीजिएगा, है ना? गाली बड़ी प्रभावशाली होती है, वो भी शब्द है, कथा भी प्रभावशाली होती है, ये भी शब्द है। अब कोई कहे भागवत सुनने से क्या होता है? भाई साहब वही होता है जो गाली सुनने से होता है। फर्क इतना है कि गाली मन को अशांत करती है और कथा मन को शांत कर देती है। फर्क तुरंत पड़ता है, बदलाव तुरंत होता है। कई लोग हमें मिले जो बोले महाराज जी हम मरने वाले थे पर कथा ने हमें मरने से रोक लिया, हम डिप्रेशन में जाने वाले थे या चले गए थे पर कथा ने हमें उबार लिया, डॉक्टरों की दवाई लाखों की खाई पर वो आनंद नहीं आया जो आनंद इस कथा में प्राप्त हो गया। कथा मात्रैक जीवनम, जिसका जीवन कथा हो गया है उसका तो जीवन आनंदमय हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा को पूरा सुना, सुखदेव और इंद्र का प्रसंग, और इसके बदले एक चौपाई लिख दे। क्या लिख दे? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इसलिए कहते हैं सत्संग रोज किया करो, ज्यादा ना सही थोड़ा ही सही, पर सत्संग रोज करना चाहिए। भोजन रोज करते हैं तो भजन भी रोज करो, ज्यादा ना सही थोड़ी सी कथा सुन लो। भागवत 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है, 335 अध्याय है, 12 स्कंध है। भागवत 4 अक्षरों से मिलकर बनी है, भागवत। भा मतलब भा के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे ते गुमान मिट जात है, वा के कहे बल बुद्धि बढ़ जात है, ताके कहे तकदीर बदल जात है। इस कथा में परीक्षित बनकर के हमारे भैया श्री कमल सिंह परिहार, आपकी धर्म पत्नी सुशीला बाई जी बैठी हैं, चंदन सिंह परिहार पत्नी शशि परिहार जी, और सखाराम साहू और पत्नी चंदा बाई जी, आप मगर मुहा जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। आप परीक्षित बनकर के कथा का रसपान नए साल में कर रहे हैं। आप सभी भक्तों को नए सन की, सन बदला है, संवत नहीं बदला, संवत तो हमारा चैत्र में बदलता है ना। हमारा नया साल तो जब नवरात्रि आती है चैत्र महीने में, है ना, तब प्रथम नवरात्रि में प्रथमम शैलपुत्री च, उस दिन हमारे यहाँ नया वर्ष मनाया जाता है। और हमारा नया वर्ष 9 दिन का उत्सव चलता है, प्रतिपदा से लेकर राम नवमी तक उत्सव चलता है 9 दिन का। तो हमारे यहाँ नया साल वो होता है जहाँ नए नए पत्ते आ जाते हैं वृक्षों पर, नई फसल आती है किसानों के यहाँ, सरकार का लेखा जोखा भी चेंज होता है। पर अभी बदला है, अभी संवत नहीं बदला, अभी संवत 2077 चल रहा है। कितनी चल रहा है भैया? इतनी चल रहा है, 2077 चल रहा है। अब हम 2077 में हैं, अभी इस बार में 78 में आ जाएंगे, 78। हम 2078 में जाने वाले हैं और अभी दुनिया 2021 में चल रही है। तो चलो जो 21 में पहुंचे हैं उनको भी बधाई दे देते हैं। आप सभी को नए सन की लाखों लाख बधाइयां। आपका ये 2021 खुशियों से भरा हो, आनंद से भरा हो, भक्ति और प्रेम भगवत कृपा से ओतप्रोत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका ये दिन, आपका ये महीना, आपका ये वर्ष और आपके जीवन के सारे वर्ष, सारे महीने, सारे दिन मंगलमय हो, भगवत कृपा से परिपूर्ण हो। घर का आंगन धन धान्य से और बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहे, यही हमारी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। भगवत कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। आपके भीतर कोई भी इच्छा है तो बिहारी जी वो इच्छा आपकी जरूर पूरी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 2021 की ये पहली कथा दास अनिरुद्ध आपको सुना रहा है। 2021 चालू हो गया आज से, 1/1/21 ऐसे ही लिखेंगे ना। आप नहीं दोगे हमें बधाई? बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो भाके कहे खुल जाते भाग जीवन के। भागवत का एक अक्षर जैसे आग की एक चिंगारी। अच्छा आपने देखा होगा कई बार आप जब माचिस से तीली निकालते और घिसते हैं ना, तो एक छोटी सी चिंगारी कई बार निकल के आपके कपड़ों में आ जाती है या आपके कहीं भी लग जाती है, तो वो भी आपको जलाती है कि नहीं? कपड़े में पड़ जाएगी तो वहां छेद कर देगी, हाँ या ना? आग जब माचिस की तीली लेकर यूं घिसते हैं तो कई बार निकल जाती है, तो वो जहां जाती है ना वहां जला देती है। हाँ, जैसे आग की इतनी सी चिंगारी आपको जला देती है, उसी प्रकार
भागवत का एक भी शब्द 18,000 श्लोकों में यदि एक भी शब्द आपके कान में चला गया, भागवत, भागवत, इनमें से एक भी शब्द यदि आपके कान में चला गया तो मुझे विश्वास है कि वो एक शब्द ही आपको भवसागर से पार लगाने की सामर्थ्यता रखता है, मात्र एक शब्द। इसलिए पहला शब्द क्या है? भा। भा के कहने मात्र से जीवन के भाग्य खुल जाते हैं। गा के कहने से अहंकार मिट जाता है। अच्छा, भागवत मिटाती है, क्या मिटाती है? अहंकार को मिटा देती है, क्रोध को मिटा देती है, लोभ को मिटा देती है। और आप भागवत सुनने के बाद ना बच्चे हो जाते हैं। आप कथा में जब आते हैं ना तो बड़े बनकर आते हैं, और कथा सुनकर 7 दिन बाद जाते हैं तो छोटे बनकर जाते हैं। हनुमान जी जब लंका गए थे तो बड़े बनकर नहीं गए थे। मसक समान रूप कपिधरी, और लिखा है अति लघु रूप पवन सुतलीना। हनुमान जी आए तो छोटे बनकर, और गए भी बड़े बनकर नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता है कि राम के सामने बड़े बनकर क्या जाए। वहां राम थे, यहां सीता थी, तो सीता के सामने बड़े बनकर क्या आना, राम के सामने बड़े बनकर क्या जाना। राम जी, लिखा है छोटे बछड़े पय पिए, पय मतलब दूध, छोटे बछड़े पय पिए बड़े हों भूस खाएं। छोटे बछड़े दूध पीते हो, बड़े होते हैं तो भूसा खाते हैं। आपको भूसा खाना है कि दूध पीना है? बोलो। छोटे बछड़े क्या पीते हैं? दूध पीते हैं गाय का। और बछड़े, वही बछड़े बड़े हो जाएं तो क्या खाते हैं? अब कहां दूध मिलने वाला, खाओ भूसा। बड़े बड़े बन गए तो बड़े बनोगे तो भूसे से लग जाओगे। इसलिए राम जी, छोटे बनने में बहुत फायदा है। भागवत आपको छोटा बना देती है, अर्थात अहंकार से शून्य कर देती है, क्रोध से शून्य कर देती है। यूं तो आपका आध्यात्म बल बड़ा हो जाता है, पर लौकिक जो दर्शन है वो छोटा हो जाता है। लौकिक दृष्टि जो है छोटा, आपको अहंकार से आप शून्य हो गए। आप अपने आप को अभी तक बड़ा मानते थे, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, मैं ये हूं, मैं वो। पर भागवत सुनने के बाद फिर आदमी हमारी एक ही बात याद रखता है कि 25 रुपए का घड़ा है बस। आखिरी में हम आपको 25 रुपए के घड़े तक ले जाएंगे, वहां से जितनी हवा भरी होगी आपके भीतर सब निकल जाएगी। तो भागवत क्या करती है? हवा निकाल देती है। एक वो खेलते हैं ना बच्चे, फुटबॉल खेलते हैं, उसे क्या कहते हैं? पांव से खेलते हैं, फुटबॉल ही बोलते हैं कि वॉलीबॉल बोलते हैं? फुटबॉल। एक फुटबॉल थी, जो फुटबॉल को पांव से खेलते हैं ना, पांव से किसको खेलते हैं? वॉलीबॉल को? फुटबॉल, फुटबॉल को खेलते हैं। एक फुटबॉल थी, उसे सब पांव मार रहे थे, पांव से खेलते हैं, पांव ही मार रहे थे। एक बार वो फुटबॉल बेचारी घूमती घूमती महात्मा जी के चरणों में आ गई। महात्मा जी बोले, क्यों, कहाँ घूम रही हो? फुटबॉल बोले, महाराज इसके पांव से गुजरती हूँ तो उसके पांव पे चली जाए, वो पांव मारता है तो खूब दूर जाती हूँ, फिर गिरती हूँ, फिर वो पांव मारता है, मैं पिटती, मैं लाती खा रही हूँ, जब से मेरा जन्म में लाती खा रही हूँ। लात इतने पड़े कि मैं गिन नहीं पाई। फुटबॉल बोली, मुझे इतने लात पड़े, इतने लात मिले, आज तक मैं गिन ना पाई। संत जी बोले, लात तुझे इसलिए पड़े हैं क्योंकि तूने अपने भीतर हवा भर रखी है। ये हवा निकाल तो सही, कभी तो तुझे कोई लात नहीं मारेगा। जब तक लातें पड़ रहे हैं तब तक केवल हवा के कारण लातें पड़ रही हैं। ये हवा निकाल दे फुटबॉल तो कोई लात मारेगा? बस सरकार, जीवन में जो व्यक्ति परेशान है वो केवल इसलिए परेशान है कि उसके भीतर भी अहंकार की हवा भरी हुई है। ये अहंकार की हवा निकल जाए तो जीवन में कोई परेशानी कभी कहीं नहीं। इसलिए हमें क्या निकालनी चाहिए? अपनी हवा निकालनी चाहिए। भागवत जी साधन में क्या निकाल देती हैं? हवा निकाल देती हैं। इसलिए भागवत छोटी कर देती हैं। अहंकार लेकर आए थे और बिल्कुल सादा जीवन हो जाता है, 7 दिन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करके सारा कचरा हटा देता है, उसी प्रकार गुरु भगवान ने हम सभी को भी, जो कथा सुनाने वाले हैं, कथा सुनाने वाले भी यही करते हैं कि आपको कथा सुना सुनाकर 7 दिन में आपके भीतर जितना भी कचरा भरा है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ज्ञान का, कपट का, निंदा का, चुगली का, सारा कचरा निकाल के ऑपरेशन करके बिल्कुल आपको साफ सुथरा कर देते हैं। छोटे बछड़े पय पिए बड़े हों भूस खाएं। तो छोटे बनने में ज्यादा फायदा। हनुमान जी छोटे बन के गए। अच्छा, राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान बड़े बन के आए कि छोटे बन के आए? बोलो, छोटे क्यों आए? क्या वो राजा बलि से युद्ध नहीं कर सकते थे? वो भी युद्ध करके जीत लेते। चल, क्या जरूरत है मांगने की, हाथ पसारने की? मैं तुझे मार डाला, वो भगवान मार देते राजा बलि को, तो कौन क्या बिगाड़ लेता? युद्ध में पराजित करके सब छीन लेते। पर ना, भगवान बोले ये भगत है और सच्ची भक्ति कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। और जो यज्ञ करता है, जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, जो दीन दुखियों की सेवा करता है, जो जरूरतमंदों की सेवा करता है, भगवान स्वयं उसके घर भिखारी बनकर के आ जाते हैं। आज वामन भगवान भिखारी बनकर के आ गए। तेरे द्वार खड़ा है ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। अब लोग भगवान खड़े हैं झोली लेकर के। और सच कहें, राजा बलि ने भिखारी अर्थात भगवान की झोली में क्या डाला? सब कुछ दे दिया। 3 भाग भूमि का दान लिया ना भगवान ने, तो 3 भाग में भगवान ने क्या क्या नापा था? राजा बलि के पास जो था वो सब कुछ, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, फिर भूर भुवः स्वः, स्वर्ग लोक, सत्य लोक, तप लोक, महान लोक, सब कुछ नाप लिया। अच्छा ये बताओ, भगवान ने राजा बलि से सब कुछ ले लिया और बाद में दिया क्या? बोलो बोलो। आज आप बताइए कि राजा बलि से भगवान ने सब कुछ लिया तो फिर दिया क्या?
क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? अरे भाई, राजा बलि से सब कुछ ले लिया, राजा बलि का सब कुछ ले लिया और अपना सब कुछ राजा बलि को दे दिया, अपने आप को दे दिया। मैं तेरा द्वारपाल बनने को तैयार हूं। द्वारपाल बन के खड़े हो गए। आते जाते राजा बलि दर्शन करता। अच्छा एक बात बताओ, गांव का एक बड़ा आदमी, गांव का एक बड़ा आदमी क्या राजा से बड़ा आदमी हो सकता है? गांव का एक बहुत बड़ा आदमी, बहुत जमींदार, बहुत बड़ा आदमी, क्या वो राजा से बड़ा हो सकता है? राजा से तो बड़ा नहीं होगा। राजा के पास तो उससे ज्यादा ही पैसा होगा। तो सोचो, राजा बलि तो एक बड़े आदमी थे, राजा बलि तो एक नगर के बड़े आदमी थे और भगवान तो त्रैलोक्य के राजा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक हैं। भगवान को एक पृथ्वी के मालिक थोड़ी हैं। अरे राजा बलि तो एक पृथ्वी का मालिक रहा होगा, चलो मान लेते हैं, एक स्वर्ग का राजा रहा होगा, एक पाताल का राजा रहा होगा। पर भगवान के तो एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों करोड़ों पाताल हैं, करोड़ों पृथ्वियां हैं, करोड़ों स्वर्ग हैं, करोड़ों सत्यलोक हैं, करोड़ों हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक हैं। तो राजा बलि से भगवान ने इतना सा लिया, उसका सब कुछ लेकर भगवान ने अपना सब कुछ दे दिया। राजन मैं तुझे छलने आया, पर तीसरा पग तेरे मस्तक पे रखा तो तूने मुझे छल लिया। और अब भगवान द्वारपाल बन के खड़े हो गए। आते जाते राजा बलि दर्शन कर रहा है। अब बताओ, ऐसे भगवान कहां मिलेंगे जो इतना सा लेके सब कुछ दे देते हैं? हाँ, पर देने वाला हो राजा बलि जैसा। आज आप लोग भगवान को कितने रुपए चढ़ाते हो? आपके पॉकेट में 1000 रुपए हैं तो 1000 में से आपने 50 का नोट निकाला और 50 का निकाल के भगवान को चढ़ाया। ये भगवान 50 रुपए। अभी आपके पास कितने बचे? 950 बचे। वो 950 किसके? वो किसके? आपके, क्योंकि आपके पॉकेट में है। और आपने चढ़ाया कितना? केवल 50 रुपए। अच्छा ये बताओ, ये 50 रुपए आपने भगवान को चढ़ाया तो 950 रुपए आपके पास है, 950। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप पूरा राजा बलि की तरह भगवान को दे दो। हम ये नहीं कहते कि पॉकेट चढ़ाओ भगवान को, नहीं तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि आप पूरे पैसे चढ़ा दो। हम ये कहते हैं कि आपने जो 950 रुपए अपने लिए बचाया है, आप वो अपने लिए ना बचाकर ये भाव रखो कि हे प्रभु, यहाँ जो मेरे पास है, मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी संपत्ति है, जितना भी पैसा है, यहाँ तक कि ये जो मेरा शरीर है, मेरी चमड़ी है, मेरी हड्डियां हैं, मेरी आंख है, मेरी नाक है, मेरे कान है, यहाँ तक कि जो मेरा मन है, वो सब कुछ मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, सब कुछ चढ़ा रहा हूँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और फिर जैसे छोटा बालक, उसे टॉफी खाना हो तो वो पापा से 1 रुपए मांग लेता है, पापा हम 1 रुपए दो, 2 रुपए दो, 5 रुपए टॉफी दिलाओ। टॉफी 10 रुपए की होगी, वो क्या कहता है? टॉफी में हाथ रख देता है, ये वाली टॉफी चाहिए। अब उसे इससे कोई मतलब नहीं कि टॉफी 1 रुपए की है कि 50 रुपए की। बच्चे को मतलब है? बच्चे को मतलब नहीं है कि टॉफी 1 रुपए की है कि उसे तो ये वाली, वो तो कह दिया हमें ये वाली चाहिए। अब वो 50 रुपए की है कि 1 रुपए की है, वो पापा जाने, हमें तो चाहिए यही वाली। बस जैसे छोटा सा बच्चा केवल हाथ रखता जाता है और पिता उसको दिलाते जाते हैं, उसके पास कुछ नहीं है, उसी प्रकार आप अपना सब कुछ भगवान को जब दे देंगे तो फिर आप जिस जिस पे हाथ रखते चलेंगे, परमात्मा वो वस्तु आपको दिलाते चलेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समर्पण करने की देर है। आपने 50 रुपए दिए हैं भगवान को, आपने 50 क्यों दिए? आपने सब कुछ क्यों नहीं समर्पित कर दिया? हे नाथ, ये सब कुछ आपका है। क्यों आपने अपना अधिकार जमा रखा है? क्यों अहंकार बना रखा है कि इसका अधिकारी मैं हूं? अपने आप को कर्ता मान रखा है आपने, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। और राजा बलि जैसे दिग्गज भक्त ने क्या किया? बड़ी चतुराई से अपना सब कुछ ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। अच्छा, हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग ना ऐसे निकालते रहते, 20 रुपए भगवान तुम ले लो, 40 रुपए हमारे पास है, 100 रुपए में से 10 रुपए आप ले लो, 90 हमारे पास। मतलब भगवान से बड़े आदमी तुम ही हो। भगवान को 10 रुपए, तुम्हारे पास 90 रुपए, तो तुम बड़े आदमी हो गए। आप ये कहा करो, नाथ सब आपका है, सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परमात्मा कैसे हैं? सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। भगवान कैसे हैं? सत्य है, चित्त। ईश्वर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमात्मा ही सत्य है। आप हम भले लाख कहें कि ये सही है, ये ठीक है, ये अपना अपना, ईश्वर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमात्मा ही सत्य है। संसार झूठा था, झूठा है, झूठा रहेगा। कैसे झूठा है? वैसे ही झूठा है जैसे आपका सपना झूठा है। आप मैया, कहां ध्यान है? यहां ध्यान दो। बताओ, आपने कभी सपना देखा? मैया जी कब देखा आखिरी बार? मैया जी कब देखा सपना? कल रात को देखा? हाँ, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी। कल तो ख्वाब में राम जी आए, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी।
राम जी आए और अपने राम ने खूब दर्शन किया। आपके सपने में कौन आया? सपने में कौन आया? अच्छा, आपके सपने में जो आए समझ लेना कि आप वही चाहते हैं। सपने में वही वस्तुएं दिखती हैं जिसकी आप चाहत रखते हैं। भगवान की चाहत रखोगे तो भगवान सपने में आएंगे। सोना चांदी की चाहत रखोगे तो वही वही दिखेगा। स्त्री पुरुष की चाहत रखोगे तो वही वही दिखेंगे। हाँ, तो आप जो चाहते हैं वो सपने में आता है। अब क्या आता है मुझे तो नहीं पता, पर ये जरूरी है, ये मुझे जरूर पता है कि जैसे आंख खुलते ही रात का देखा हुआ सपना टूट जाता है, आंख खुलते ही रात का देखा हुआ सपना टूट जाता है, जैसे सपना अपना नहीं है, जैसे सपना अपना नहीं है, वैसे ये संसार भी अपना नहीं है, क्योंकि ये भी एक सपना है। मैया जी, आप जो देख रही हो ना, ये भी एक सपना है। हम जो देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ये सब क्या है? सपना है। फर्क इतना है कि रात का सपना हमने आंख बंद करके देखा था और ये दिन का सपना आंख खोल कर देखते हैं। आंख खुली तो रात का सपना टूट गया, आंख बंद भई तो दिन का सपना भी टूट गया। ना वो अपना तो फिर अपना क्या? बोले सत हरि भजन जगत सब। हाँ जी, तो भगवान से ऐसा रिश्ता हो कि भगवान सपने में आया करें। रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। हाँ जी, भगवान सच्चिदानंद घन है, सतचित आनंद के दातार हैं। जो सत्य हैं उन परमात्मा को नमन, जो चित स्वरूप हैं उन परमात्मा को नमन, जो आनंद के सागर हैं उन्हें नमन। अच्छा, भगवान का काम क्या है, करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करते क्या है? भगवान का काम है ये दुनिया को बनाते हैं, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। भगवान जी का काम बड़ा अद्भुत है। भगवान ये सृष्टि बनाते हैं, चलाते हैं और इसे पूरा कर देते हैं। अच्छा, भगवान नारायण, वह परमात्मा स्वयं भगवान नारायण ही विष्णु बनकर आगे आते हैं। भगवान ने सबसे पहले 3 अवतार धारण किए। सबसे पहले भगवान, देखिए, सबसे जिसे हम निर्गुण निराकार परब्रह्म कहते हैं वो नारायण है। नारायण ही विष्णु बनकर आए। फिर भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला तो कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी से शिव जी का प्राकट्य हुआ, तो वह एक ही 3 रूपों में डिवाइड हो गया, क्योंकि काम 3 करने थे ना। ब्रह्मा बनकर सृष्टि उत्पन्न करना है, विष्णु बनकर पालन करना है और शिव बनकर के संहार करना है। 3 शक्तियां काम कर रही हैं। 3 शक्तियां, आज भी 3 शक्तियां। आपने देखा होगा फेस भी 3 होते हैं। फेस 3 होते हैं। पहले गांव गांव में बिजली होती थी, तारों में ऐसी बना के तार रख देते थे, ऐसे फंसा देते थे, है ना। तो ऊपर वाला फेस चला जाए तो भाई चलो फेस बदल दो, तो ऊपर वाले से फिर बीच वाले फेस में, इसमें भी लाइट नहीं है, नीचे वाले में रखो, किसी में तो होगी। 3 ऑप्शन थे, फेस 3 होते हैं। बस यही है, 3 फेस हैं ये, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 फेस। तो एक फेस ब्रह्मा जी हैं, एक फेस भगवान विष्णु है, एक फेस भगवान शिव है। क्या करते हैं तीनों? एक सृष्टि उत्पन्न करते हैं, एक पालन करते हैं, एक संहार करते हैं। ये विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पत्ति पालन संहार। अच्छा, लोग कहते हैं संसार का संहार कहां हो रहा है भाई? अच्छा, आप लोगों को सृष्टि का संहार दिख रहा है कि नहीं? बोलो, आप लोगों के सामने कोई संहार हुआ कि नहीं? प्रलय हुआ कि नहीं? कहां हुआ? हाँ? केदारनाथ धाम में प्रलय हुआ, उसके बाद प्रलय नहीं देखा आपने? हाँ, आपने आखिरी बार प्रलय कब देखा? अरे राम राम राम। अब हम बताते हैं, रोज ही प्रलय हो रहा है, रोज। आज के, अच्छा बताओ, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी हैं? आप में से किसी के नहीं होंगे? बहुत लोगों के तो दादाजी ही नहीं होंगे। दादाजी के पिताजी का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। अब देखो, आपके दादाजी के पिताजी जो थे आपके, वो उनके जमाने में जितने लोग रहे होंगे, क्या उनमें से आज कोई है? कोई नहीं। तो प्रलय हो गया ना, हमसे एक पुरानी पीढ़ी समाप्त हो गई कि नहीं? हमारे गांव में जितने बूढ़े थे सब सिमटते जा रहे हैं कि नहीं? ये क्या हो रहा है?
प्रलय ही तो हो रहा है। आंखों के सामने देखते देखते नए लोग अब तैयार हो रहे हैं, पुराने लोग साफ सफाई चल रही है, बूढ़े होते जाओ चलते, ये रोज का प्रलय है। आज फलाने चले गए, अब सुनिए फलाने जी चले गए, फलाने चले गए, फलाने, ये क्या है? प्रलय चल रहा है। और इसी प्रलय के चपेट में हम लोग भी आने वाले हैं। आज उनकी सूचना मिली कि फलाने चले गए, कल एक दिन आपकी सूचना पड़ोसी को मिलेगी फलाने चले गए, यही चल रहा है। इसलिए ये रोज प्रलय, हर क्षण घड़ी का सेकंड का कांटा टिक टिक चल रहा है ना, ये हर क्षण ये घड़ी का जो सेकंड चल रहा है ना, ये सेकंड का कांटा नहीं है, ये काल का कांटा है, काल चल रहा है। यूं एक सेकंड आगे बढ़ा मतलब वो क्षण नष्ट हो गया, वो प्रलय हो गया। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मतलब 1 मिनट में 60 बार प्रलय हो जाता है। प्रलय का अर्थ है जो वक्त लौट कर आने वाला, सेकंड का 1 सेकंड मेरे बोलते बोलते प्रलय चल रहा है। देखिए, हाँ यहां समझ रहे हो मेरी बात को? अभी पहले मैंने 30 सेकंड पहले जो बात बोली, अब वो समय गया, प्रलय हो गया उसका, यही प्रलय है। इसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इस प्रलय को आप समझिएगा, ये रोज हमारा जन्म, रोज हमारी मृत्यु हो रही है। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे शरीर में हर सेकंड, हर 7 दिन में, पता है, हर 7 दिन 15 दिन में आपके शरीर का रक्त नया हो जाता है, खून, बॉडी अपने आप मेंटेन करती है उसे, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। हर 7-15 दिन में हमारा शरीर का खून, रक्त बिल्कुल नया हो जाता है, बॉडी अपने आप काम करती है। परिवर्तन देखिए, आपके शरीर में हजारों लाखों चीजें बनती और बिगड़ती तुरंत तुरंत रहती है, रोज परिवर्तन चल रहा है। आपके शरीर में बहुत सारी हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, फिर परिवर्तित हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं हमारे शरीर में, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। हर क्षण जितनी देर मैंने आपसे बात की, इतने में मेरा शरीर बिल्कुल फिल्टर हो गया, अपने आप को ठीक कर लेता है। इसलिए संसार, प्रकृति परिवर्तनशील है, इसी को परमात्मा की सत्ता। अच्छा, भगवान किसे कहते हैं? भगवान क्या है? हमारे गुरुदेव कह रहे थे कि बेटा आप जहां बैठे हो, ये उत्तर प्रदेश का, मथुरा जिला का, वृंदावन धाम का ये एक छोटा सा स्थान है। इस स्थान में सामने पार्क है, उस पार्क में एक चींटी जा रही है। वो चींटी अभी थोड़ी देर बाद किस तरफ टर्न होगी, पूरब की तरफ मुड़ेगी कि पश्चिम की तरफ? अभी मुड़ी नहीं है, किस तरफ मुड़ेगी? जो उसका ज्ञान रखता हो कि वो किस तरफ मुड़ेगी, उसे परमात्मा कहते हैं, जो उसके मुड़ने का भी ज्ञान रखता हो। वो चींटी आज उसने खाया कि नहीं, आज उसे कुछ मिला कि नहीं, जीव मात्र का जो ख्याल रखते हैं वो परमात्मा, कौन कहां कैसा है सबकी अपडेट ठाकुर जी रखते हैं, वो भगवान है। इसलिए वही हमें उत्पन्न करते हैं, वही हमारा पालन करते हैं, वही हमारा। अब आप कहोगे महाराज जी भगवान हमारा पालन कैसे करते हैं? अब मैं आपको समझाता हूं। अभी आपने 2 महीने पहले सुना, जब से कोरोना काल आया है, आप लोगों ने देखा है कोरोना लोगों को होता है, ठीक हो जाता है, हो रहा है कि नहीं? एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी जब दवाई आई ही नहीं, दवाई हुई ही नहीं, तो कोरोना का मरीज ठीक कैसे हो गया? इसका समाधान यह है कि हमारी जो बॉडी होती है, परमात्मा ने जो बनाई है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के भीतर होती है। हमारा शरीर ही बिना कुछ किए बीमारियों से लड़ने लगता है, और यदि आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो वो बीमारी को जल्दी से खत्म करके बाहर कर देता है। तो जिनका पावर ज्यादा था उन्होंने तो कोरोना से विजय पा ली, और जिनका पावर कम था तो फिर कोरोना हावी हो गया, मारे गए। कहने का तात्पर्य यह है, वैक्सीन नहीं आई थी, दवाई नहीं आई थी, फिर भी कोरोना से लोग ठीक हो रहे थे। तात्पर्य क्या है? आपका शरीर अपने आप ठीक कर रहा था कि नहीं? आप तो केवल जूस पी रहे थे, खा रहे थे भरपूर, बाकी आप तो कोरोना से लड़ने गए नहीं, आपका शरीर अपने आप ही लड़ लिया ना। कौन पालन कर रहा है? ये शरीर के भीतर जो प्रतिरोधक क्षमता है, ये कौन, किसने प्रदान की? भाई हमने डाली कि तुमने डाल दी कि डॉक्टर ने डाली? कौन है ये? इसी को कहते हैं परमात्मा। वह परमात्मा ही हमारा पालन करता है। हमारे शरीर में घाव हो जाए तो समय पर अपने आप भर जाता है कि नहीं? कौन भरता है? डॉक्टर। डॉक्टर तो दवाई कर देगा बस, डॉक्टर ही भरता तो डॉक्टर तुरंत ठीक करके भेजता। 10 दिन क्यों लगते हैं घाव भरने में? 20 दिन क्यों लगते हैं घाव भरने में? तुम्हारी बॉडी परमात्मा ने बनाई ही ऐसी है कि वो अपने आप को 10-5 दिन में, 20 दिन में ठीक कर लेगी। आपकी बॉडी डॉक्टर है, स्वयं आप खुद डॉक्टर है। डॉक्टर कभी किसी का इलाज नहीं करता, डॉक्टर सिर्फ दवाई देता है। आपकी बॉडी ही आपका सारा इलाज कर देती है, आपकी बॉडी ही आपको ठीक कर देती है। आपका शरीर, आपके भीतर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही आपको ठीक करती है। याद रखिएगा, परमात्मा क्या कर रहे हैं? परमात्मा ही तुम्हारा पालन। ये चमड़ी तुम्हारी खराब हो गई, घाव हो गया, फोड़ा हो गया, ये 10 दिन में भर गया, कौन था? यही तो परमात्मा का पालन है, यही भगवान ही तो पालन कर रहे हैं। भगवान चाहते तो नहीं होता है ना, नहीं भरता घाव। जिनकी शुगर बढ़ जाती है उनका घाव नहीं भरता। इसलिए परमात्मा सब दिखा रहे हैं आपको कि देखो मैं ही तुम सबका पालनहार हूं, मैं ही विश्व की उत्पत्ति करता हूं, मैं ही पालन करता हूं और मैं ही संहार करता हूं। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, तो बूढ़े आदमी की एक ही इच्छा होती है कि हे भगवान अब मैं चलता फिरता चला आऊं, हे भगवान अब मैं चलता फिरता चला आऊं। मतलब मौत भी
यदि भगवान मौत ना दे, यदि कोई सोचो विचार करो, यदि कोई मरता नहीं तो क्या होता? सोचो, फिर आपके घर में पांव रखने की जगह होती जब आपके पिता के पिता के पिता के पिता सब जिंदा होते, आपकी सास की सास की सास की सास, बहू को 1-2 महीने तो पांव पड़ने में लगते सासों के, 1-2 महीने पांव ही पड़ती रह जाती है, सास की 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 सब जिंदा होती, तो सोचो कैसा होता। एक सास तो आप एक सास से परेशान हो जाती और 25-30 होती तो क्या होता? कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो संहार है परमात्मा का, ये परमात्मा की कितनी बढ़िया व्यवस्था है। मौत भी जरूरी है, हाँ या ना? बूढ़े आदमी से पूछो कि भैया मौत जरूरी है कि नहीं। कई बार लोग तरसते हैं कि हम मर जाते, बहुत तड़प रहे हैं, बहुत पीड़ा है शरीर में। आदमी तड़पता है मरने के लिए, मतलब आपकी मौत हो जाए समय से, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो समय से मौत ना हो तो आदमी तरसता है कि मौत नहीं आ रही है। समय से मौत आ जाए मतलब सारे दुखों से मुक्ति। तो भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं, अर्थात तुम्हें जन्म देते हैं, तुम्हारा पालन करते हैं और समय से तुम्हारा संहार करते हैं। यही भगवान का रोज का काम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम। भगवान समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। संसार में 3 प्रकार के दुख पाए जाते हैं, चौथा कोई दुख नहीं। आपके जीवन में 3 दुख ही होंगे, चौथा कोई दुख नहीं होगा। कौन कौन से दुख? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। या तो आप पैसों से परेशान होंगे, देखिए मैं आपके 3 दुख गिना रहा हूं। या तो आपके पास पैसा नहीं होगा इसलिए आप दुखी होंगे, या तो पैसा होगा तो आपके परिवार के लोग या पड़ोसी के लोग, पड़ोसी लोग अच्छे नहीं होंगे। आपका बेटा, पत्नी, पति, पति परिवार, कोई ना कोई गड़बड़, उसास अच्छी नहीं होगी, बहू अच्छी नहीं होगी। या तो आपको पैसों का दुख है और यदि पैसे बहुत हैं तो फिर परिवार में कोई दिक्कत होगी, और परिवार में भी सब बढ़िया है तो पड़ोसियों से परेशान होंगे। और तीसरा दुख भौतिक तापा, या तो फिर आप बाहरी भौतिक प्राणियों से, देवताओं से, दैहिक दैविक, या तो देवों के प्रकोप से अधिक ठंडी पड़ जाए तो आदमी परेशान, अधिक गर्मी पड़ जाए तो आदमी परेशान, अधिक ओला गिर जाए तो परेशान। किसान लोग किससे परेशान हैं? दैविक तापों से। ओला पड़ गए, पानी असमय में गिर गया, फसल खत्म, अब किसान परेशान। या तो आप अपने शरीर से परेशान होंगे, है ना? या तो आप शरीर से परेशान होंगे, बीमारी आपकी शरीर की है, दैहिक, या तो शरीर की बीमारियां इनसे परेशान है, या दैविक पीड़ा, ओलावृष्टि हो जाना, पानी बरस जाना, इससे परेशान है। या तो भौतिक पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया, किसी को सांप ने डस लिया, किसी को बैल ने मार दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये सब भौतिक कष्ट हैं। कोई पानी में डूब गया, कोई आग में जल गया, कोई फांसी लगा लिया, कोई ये सब, ये भौतिक दुख हैं। तो व्यक्ति 3 ही दुखों से, कबीरदास जी और सरल करके बताते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। या तो कोई तन से दुखी है, या कोई मन से दुखी है, या कोई धन बिन रहते उदास, कोई धन के बिना परेशान है। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन? जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले, जो भगवान का हो जाए, बस वो सुखी हो जाता है। बस भगवान से कहो कि प्रभु हाँ, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भगवान के हो जाएं, बस किसी भी प्रकार से भगवान के हो जाने में सुख है। ऐसे भगवान जो हमें सारे दुखों से बचाते हैं, ऐसे भगवान को, श्री कृष्ण सहित, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। तो सुखदेव जी को प्रणाम किया। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि बैठे थे, सूत जी का आगमन हुआ, सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया और भागवत की महिमा सुनाई। एक बार ये भागवत देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। अच्छा, नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करते करते एक बार कहां कहां गए, जरा सुनिएगा। उस्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। नारद जी बोले मैं समस्त तीर्थों में गया। अच्छा, नारद जी भी एक बार परेशान हो गए। आप लोगों को जब संत देखते हैं ना, तो आपके दुख से संत भी दुखी हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग दुखी हो कि नहीं भैया जी? ओ मेरी माँ, आप लोग दुखी हो कि नहीं? नहीं, बहुत बढ़िया, नहीं हो तो अच्छी बात है। हम तो कहते हैं भगवान करें आपके जीवन में कभी दुख ही ना आए। पर जो लोग दुखी हैं ना, उनके दुख को देखकर संत बड़े परेशान होते हैं। राम 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 राम, कितना दुख है। लोग रोते रहते हैं, जब देखो तब लोगों का रोना नहीं मिटता। जब देखो तब आदमी रोता रहता है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे भाई, रोने से कुछ नहीं होगा। जीवन में संतोष रखा करो। रोना तो किसी का नहीं मिटेगा, रावण का भी रोना नहीं मिटा,
इसलिए जो विधाता ने दिया है ना तुम्हारे पास बहुत है। रोया ना करो, बहुत आनंद से रहा करो, हर बात में पॉजिटिव देखा करो, नेगेटिविटी समाप्त कर दो, पॉजिटिव रहा करो, हर बात पर विचार किया करो कि ठीक है जो हो रहा है वो तुम्हारी और हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, और जो होगा वो भी तुम्हारी और हमारी मर्जी से नहीं होगा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। होना वही है जो भगवान को मंजूर होना है। तो जब भगवान को मंजूर होना है, जो होगा वो निश्चित है, तो फिर हम क्यों परेशान हैं? हम गलत ना करें बस। अब आप कहेंगे महाराज जी चोर चोरी करता है तो क्या ये भी मंजूर था? हाँ जी मंजूर था, मंजूर था, पहले से था मंजूर, चोरी होनी है, हो गई। अब जब सब मंजूर था तो फिर रोने से क्या फायदा? अब ले गया चोर से ले गया, अब काहे रो रहे हो? क्या राम जी का वनवास जाना पहले से फिक्स नहीं था? क्या ये बात दशरथ जी को पता नहीं थी? दशरथ जी को खूब पता थी ये बात। गुरु वशिष्ठ जी ने ये बात तब बता दी थी दशरथ जी को, तब राम जी छोटे थे। दशरथ जी को सब पता था कि मेरा बेटा वनवास जाएगा। फिर आप कहेंगे महाराज जी जब पता था तो फिर वो रोए क्यों? क्योंकि राम को वनवास जाना लिखा था तो दशरथ का रोना भी निश्चित था। फिर आप कहेंगे फिर रोए तो मरे क्यों? बोले मरना भी उसी में निश्चित था। मतलब सीधी बात कहें, इस सृष्टि में जो हो रहा है वो सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तुम अपनी मर्जी में गलत मत करो, तुम अपने विचारों से गलत मत रहो, तुम अपने विचारों से ठीक रहो, अपने कर्तव्य में अच्छे रहो और अपने मर्यादा में बने रहो। बाकी जो परमात्मा कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं, तुम्हारी और हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका बेटा बच्चा था, छोटा सा था, बड़ा हो गया, किसकी मर्जी से हुआ? बोलो। आपका बेटा पैदा हुआ था तो कितना था? 3.5 किलो का, इतना सा था कि नहीं? अब कितना बड़ा है? 5 फीट का है, 5.5 फीट का, 6 फीट का है, 50, 60, 70, 80 किलो वजन है। 3.5 किलो हुआ था और 80 किलो वजन आ गया, 70 किलो वजन आ गया। बताओ जी किसने बड़ा किया? खींच खींच के तो बड़ा नहीं किया आप लोगों ने। हाथ पांव बांध के खींचते रहो, इससे बड़ा तो नहीं हुआ। अरे भाई वो अपने आप बड़ा हो गया ना, तुमने बड़ा किया। तुम तो रोटी खवाते रहो, उसे दूध पिलाते रहो, कर्मण्यवाधिकार रस्ते, तुम अपना कर्तव्य करते रहो, वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। तुम अपनी परवरिश में कमी ना करो, बाकी उसे भगवान बड़ा कर देंगे। इसका अर्थ है तुम अपना काम ईमानदारी से करते रहो, होगा वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। तुम परेशान ना हो, रत्ती भर परेशान होने की जरूरत किसी को नहीं है। फिर भी आदमी जबरदस्ती परेशान है। आपकी बेटी का विवाह जब होना होगा हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे? लड़के ढूंढो, अच्छी बात है, पर रो के क्यों ढूंढ रहे हो? लड़के नहीं मिल रहे, शादी अब रोना क्या? नहीं हो रही तो खुश रहो, क्या करना? जब होनी होगी हो जाएगी। हुई है सोई जो राम रचि राखा। तुम्हारी और हमारी मर्जी से क्या हो रहा है? पत्ता भी नहीं हिल रहा हमारी मर्जी से। तो हम थोड़ी चाहते थे कि कोरोना आ जाए, पर आ गया। बोलो, आपकी मर्जी से यदि सब चल रहा होता तो सबने प्रार्थना की कि भगवान कोरोना चला जाए, ना आए, लॉकडाउन ना हो, क्योंकि नुकसान सबका है। पर क्या हुआ तुम्हारी मर्जी से? 15 दिन के लॉकडाउन में पूरा साल गुजर गया कि नहीं? पता ही नहीं लगा, सब घर में बैठे रह गए। हाँ जी, क्या हुआ तुम्हारी मर्जी से और क्या हुआ मेरी मर्जी से? किसकी मर्जी से हो रहा है? सब विधाता की मर्जी से हो रहा है। इसलिए उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो और चुपचाप वही करते रहो जो परमात्मा कराना चाह रहे, ईमानदारी से। अपनी मेहनत, तुम्हारे सामने शराब भी रखी है और दूध भी रखा है, 1 गिलास शराब 1 गिलास दूध। तुम गलत निर्णय ना लो, शराब ना पियो, दूध पीते चलो, आगे बढ़ते चलो। अब आप कहोगे महाराज जी हम शराब पिए हैं तो ये भी भगवान की मर्जी। हाँ, इसमें भी भगवान की मर्जी। भगवान चाहते तुम शराब पियो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी शराब पी के, और भ्रष्ट होगी तो तुम जल्दी मर जाओगे। भगवान नहीं चाहते कि तुम जैसे दुष्ट ज्यादा दिन जिंदा रहे, इसलिए वो भी उन्हीं की मर्जी से है। लेकिन ये निर्णय आपका था, दोनों ऑप्शन आपके पास थे, शराब भी आपके पास थी और दूध भी आपके पास थी। आपने ही गलत चुना, इसलिए भगवान इसमें अपराधी नहीं बनेंगे। आपने ही क्यों चुना? आपके पास अक्ल थी ना कि दूध पीना है कि शराब पीना। आपने क्यों गलत मार्ग चुना? जब गलत मार्ग चुना है तो फिर वहां तो सर्वनाश होना है। दूध ही चुना होता तो कल्याण होता, शरीर भी पुष्ट होता, बुद्धि भी अच्छी होती। इसलिए जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, होने दीजिएगा। बस आप अच्छे निर्णय लेते चलिएगा, आप अच्छे डिसीजन लेते चलिएगा, आप अच्छी अच्छी चीजों को अपनाते चलिएगा, अच्छे अच्छे संस्कार बच्चों को देते चलिएगा। जैसे माताएं आटे को चलनी से चाल करके खाती हैं, आटे को चाल करके साफ साफ अलग कर लेती हैं और बुरा बुरा कचरा हटा देती हैं, चापर अलग कर लेती हैं, चोकर अलग कर लेती हैं, उसी प्रकार आप भी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करते रहो और अच्छे मार्ग पर ही चलते रहो, बुरे मार्गों का परित्याग करते रहो। वैसे ही जैसे चलनी अच्छे और बुरे को अलग कर देती है। बाकी ये समझो कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। आपका बेटा बड़ा दुष्ट हो गया है, आप टेंशन मत लो, ये सब भगवान की मर्जी से चल रहा है, होने दो। अब महाराज जी हम तो बड़े पुजारी थे, हम तो बड़े अच्छे थे, पर हमारा बेटा दुष्ट क्यों हो गया? अरे भाई कोई बात नहीं, किसी जन्म का हिसाब किताब बाकी होगा, वो इस जन्म में चुक रहा है। पिछले जन्म में तुमने कुछ गलत किया होगा, किसी के संग वही तुम्हारा बेटा बन के आया और तुम्हें 2-2 थप्पड़ रोज जमाता है या तुम्हें गाली देता है, अपमान करता है, बस खत्म बात। ये इतना विवेक आ जाए तो आदमी सुखी हो जाएगा, पर इतना विवेक ना होने से आदमी रोता है मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरा। अरे भाई बिगड़ गया तब कहां थे जब उसे सही संस्कार देने थे? और आपने सही संस्कार दिया भी फिर भी बिगड़ गया, इसका मतलब है ये परमात्मा की मर्जी है। अच्छा, माता सती को क्या शंकर जी ने रोका नहीं था? शंकर जी ने कहा था सती को मत जाओ, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मत जाओ। सती बोली मैं जाऊंगी, और जब गई तो माता सती जलकर भस्म भई कि नहीं उस यज्ञ में? बोलो, शंकर जी अपनी पत्नी को बचा पाए क्या?
यदि शंकर जी अपनी पत्नी को, अब आप कहोगे महाराज जी शंकर जी अपनी पत्नी को क्यों नहीं बचा पाए? इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि हरि इच्छा भावी बलवाना। भावी थी, भावी मतलब होनी, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, पर जाको राखे साइया। बस वही है कि माता सती को मरना ऐसे ही था, इसलिए वो पति के बिना आज्ञा के वो पिता के घर गई और जलकर, क्योंकि उन्हें पार्वती बनना था, इसलिए सती का शरीर पूरा करना पड़ा, वो लीला थी। ऐसे ऐसे हमारी और आपकी भी सब निश्चित चल रही है। आपके भी पूरी पिक्चर लिखी गई है परमात्मा के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा, अच्छे बुरे कर्मों का जोड़ तंगोड़ के लिखा गया और सब चल रहा है। आज अभी कितना बजा है हम बता रहे हैं, देखो आपको 4:14 हुए। 4:14 में 1 जनवरी को 2021 को आपको यहां बैठ के भागवत सुनना था। यह तभी लिख दिया गया था जब आपका जन्म हुआ है, ये तभी लिखा गया था, तभी तो आप चले आए। ये कोई आज का आप लोग कह रहे हैं महाराज जी हमारा अचानक प्रोग्राम बन गया ना, अचानक तो परमात्मा ने प्रेरणा दी है, बाकी प्रोग्राम तो उसी दिन बन गया था जब तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारे जन्म के समय, चलो इसको दूसरे ढंग से समझते हैं, समझो। पीपल का बीज देखा है? पीपल का दाना, पीपल का दाना मैया कभी देखा आपने? कितना बड़ा होता है पीपल का बीज, इतना सा चींटी के बराबर। हाँ, अब सोचो जरा, विचार करना, मेरी मां सुनो ध्यान से। पीपल का जो बीज होता है दाना, वो इतना सा होता है, इतना सा, बिल्कुल छोटा सा। उस इतने से दाने के भीतर इतना विशाल वृक्ष छिपा होता है कि नहीं? पीपल का पेड़ कहां से आया? पीपल के उसी दाने से निकलता है ना। इतना सा दाना होता है, फूंक मारो उड़ जाएगा। और उस पीपल के इतने से चींटी बराबर दाने से इतना बड़ा पेड़ तैयार हो गया। सबसे बड़ा पेड़ पीपल का होता है, सबसे बड़ा वृक्ष पीपल है, वट वृक्ष है, यही तो है। तो उस देखिए परमात्मा ने उस इतने से दाने में पीपल को रखा है कि नहीं, छिपा के। और देखो केवल पीपल नहीं छिपा, प्रकृति भी छिपी है। वो पीपल जब बड़ा होगा तो कब उसके पत्ते झड़ेंगे, कब उसमें फल आएंगे, ये पूरी व्यवस्था भी छिपी है। हाँ या ना बोलो? तो परमात्मा ने पहले से निर्णय दे दिया है बीज बनाने के टाइम के, भाई साहब तुम जब पेड़ बनोगे तो इतने बड़े बनना, और उससे समय चैत्र का महीना आएगा तो पत्ते वत्ते झड़ा देना, नए ले आना, समय से फल वल ले आना, समय से गिरा देना, समय से जब तक जिंदा रहता है तब तक चलता रहता है, इतने से दाने में। यही तो परमात्मा की माया, सबके बस की थोड़ी है। सब कुछ फिक्स है। कब तुम्हारा जन्म, विवाह, मरण, गति होई, जहां जैसे लिखा तहां तस होई। जिसकी मौत जहां लिखी है वो वहां होगी, वो वहां जाएगा जाएगा जाएगा। आदमी कहता है, एक बार क्या हुआ, हमारी पहचान के एक सज्जन थे, वो अपनी रिश्तेदारी में चले गए और वहां एक तालाब में नहाने गए और वहां वो पानी में डूब गए। कोई बहुत लोग खड़े थे पर कोई बचाया नहीं, मर गए। अब लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा राम 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 राम, ये रिश्तेदारी में ना गए होते तो इनकी मौत ना होती। लोग तो ऐसा कहते हैं, पर नहीं, ऐसा फिक्स था, इस तारीख को तुम्हें रिश्तेदारी में जाना होगा, वहां एक तालाब होगा, वहां तुम्हें डूब के मरना है। तुम्हारी मौत वहीं लिखी थी, उसी टाइम लिखी थी, हो गई। ये बाद की बहानेबाजी होती है कि वहां ना गए होते तो ऐसा ना होता, ये ना किया होता। ये सब परमात्मा ने सब फाइनल किया है। वो तो तसल्ली के लिए बोल दिया जाता है कि राम राम, ठीक है क्या करूं, मौत तो आनी है। ये सब बहानेबाजी बात की है, तसल्ली, दिलासा है ना, सब फाइनल है। मुझे कब मरना है ये उसी दिन फाइनल हो गया था जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। आज वृंदावन में आप लोग किस रोटी को कहां जाकर कौन सी रोटी खाएंगी, आज आपके मुंह में कौन सी रोटी जाएगी, ये रोटी कहां से आई है, कहां गेहूं हुआ होगा, कहां पिसा होगा, किस होटल, किस ढाबे में, किस जगह पर वो रोटी बनी होगी, और उस रोटी में आपका नाम लिखा है तो आप वहां जाएंगे और वो रोटी खा के आएंगे। वो पानी आपके नाम का है तो पानी पी के आएंगे। ये सब पहले से फाइनल है। आपके नाम का गेहूं तो 4 साल पहले ही हो गया था। खाने अब आए हो आप लोग वृंदावन, आपके नाम का पानी पहले से स्टोर हो चुका था। कहते हैं ना, बाप कहे कि मैं बेटी का पालन करता हूं ना, पागल मत बनो, तुम बाप हो ठीक बात है, पर तुम ये ना कहा करो कि तुम बिटिया का पालन करते हो। ना ना, बेटी जो खा रही है उसके खाने की व्यवस्था तो परमात्मा ने उसके जन्म से पहले ही कर दी है। वो अपने भाग्य का खा रही है, तुम्हारे भाग्य का नहीं खा रही है। आप अपने भाग्य का पानी पी रहे हैं, अपने भाग्य की रोटियां खा रहे हैं, मेरे भाग्य की छोड़ी खा रहे हैं। मेरे भाग्य का मैं खाऊंगा, आपके भाग्य का आप खाएंगे। इसलिए सब निश्चित है। इसलिए जब सब कुछ निश्चित है तो फिर आपकी चिंता करने का सार क्या है? बेकार है। आप चिंता करते हैं, चिंता करते हैं। मुझे यहां पर बैठना था, ठाकुर जी को मुझे यहां पर बिठाना था, तो देखो उन्होंने किसी भी प्रकार से बिठा दिया। संपूर्ण भारतवर्ष को कथा सुनवानी थी, कथा सुनवा दी उन्होंने। जो परमात्मा को कराना है वो अपने हिसाब से करा लेते हैं। इसलिए आप तो चिंता ना किया करो, ये नहीं हुआ सब बढ़िया है, हमें कोई चिंता नहीं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जब हमारे माई बाप भगवान हैं, जब ये सब कुछ जानते हैं, जब ये सब कुछ करते हैं तो यही सब कुछ करेंगे। हम तो इनके पीछे पीछे चले, इनको आगे कर दें। विडंबना तो ये है कि आपने इन्हें पीछे कर दिया और आप आगे आगे भागे जा रहे, और भाग रहे तो भगवान बोले भागो। फिर हमारी हालत वैसी हो गई कि एक बैल था, चला सवेरे से शाम तक, पहुंचा कहीं नहीं। कौन बैल था वो? कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल जानते हैं? कोल्हू नहीं जानते होंगे आज के बच्चे। कोल्हू बेटा जानते हो? नहीं जानते, हम बता रहे हैं।
कोल्हू का बैल, पहले ना मशीनों से नहीं तेल निकलता था, बैल एक खूंटा बीच में गाड़ देते थे, बैल चलता था तो वहां एक पहिया होता था, वो पीसता रहता था, सब चीज चलता रहता था, बैल गोल गोल चलता था, पहिया चलता था, तेल निकलता रहता था, उसे कोल्हू का बैल बोलते थे। चलता बैल सवेरे से शाम तक चला, पर पहुंचा कहां? गोल गोल चला। आप लोग भी गोल गोल चल रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, कई बार जन्म लिया, कई बार मर गए, कई बार जन्म लिया, कई बार मर गए, यही चल रहा है, गोल गोल चल रहे हैं कोल्हू के बैल की तरह। पहुंचे कहीं नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि खूंटे से कभी अपने आप को खोला ही नहीं। भंगेड़ी लोग बैठे नाव में, रात भर नाव चलाई, चारों भंगेड़ी, चलो आज चलते हैं, नदी नदी चलते हैं, पूरी रात नाव चली, और जब तक सवेरे नशा उतरा भांग का तो लगा कि कहीं पहुंच गए। ध्यान से देखा, भैया हम तो वहीं हैं, पहुंचे कहीं नहीं। तो नहाने वाले लोगों ने कहा, भैया तुम्हें कहां जाना था? बोले हम मथुरा से चले थे, प्रयागराज जाना था, यमुना जी होते हुए। अरे पागल, तुम तो अभी मथुरा में ही हो। तो बोले रात भर नाव चलाई, पहुंची क्यों नहीं? अरे बोले नाव तो रात भर चली थी, पर नाव खूंटे पर बंधी थी रस्सी से, तुमने खोला ही नहीं। बंधी नाव को रात भर खेते रहे, चलाते रहे। अब नाव बंधी है रस्सी से खूंटे पर, और उसे चलाओ रात भर, क्या होगा? चलेगी, ऐसा लगेगा चल रही है, हिल रही है ना वो पानी में, पर पहुंची और नशा भी भांग का। एक तो नाव बंधी ऊपर से, एक तो बंदर, ऊपर से शराब और पिला दो, फिर देखो है? क्या हालत होगी उसकी। बस उसी तरह ये संसार है कि जब तक अपने आप को संसार के खूंटे से हम खोलेंगे नहीं, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, और यूं जन्म मृत्यु चलता रहेगा। और आप लोगों की चिंताएं भी बिल्कुल जायज हैं, क्योंकि लोगों को ये समझ आ जाए तो चिंताएं मिट जाएं। अब आदमी को ये मर जाता है, पर इतनी समझ नहीं आती कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। अरे जिसके दिमाग में ये बैठ गई बात कि सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, उसी दिन आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। पर आदमी मर जाता है, इतनी सी बात दिमाग में नहीं बिठा पाता, ओनली इतनी सी बात। आपकी मर्जी से क्या हो रहा है? आप अंधे हो तो आपकी मर्जी से हो क्या? मेरी मर्जी से हो क्या? बोलो। कोई लंगड़ा है तो मेरी मर्जी से है कि आपकी मर्जी से है? हाँ, पहले से निश्चित था कि तुमने ये किया है तो इसका परिणाम ये है। जाओ संसार में, सब कुछ बिल्कुल निश्चित है परमात्मा की तरफ, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग जबरदस्ती परेशान है, बस जबरदस्ती। भगवान सब कर, इसलिए आप मत कुछ सोचो। आप तो बड़ी आराम से शाम हुए तो बिस्तर पर जाओ, भगवान का नाम लेते लेते सो जाओ। सवेरे उठो, भगवान का नाम लेते लेते बढ़िया उठो, भगवान को प्रणाम करो, नहाओ धो, भगवान की पूजा करो, अपना जो काम है काम करने, रोटी बनाना है रोटी बनाओ, खेत जाना है खेत जाओ, दुकान चलाना है दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाना है, जो काम करो ईमानदारी से करते रहो। बाकी तुम फैक्ट्री चलाओ, कितना फायदा होगा वो परमात्मा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, तेरा ध्यान कर्म पे लगा, मिलना कितना है वो मैं निश्चित करूंगा, भगवान देगा ना। इतनी सी बातें आदमी नहीं समझ पाता, जबरदस्ती पड़ा है परेशान होने, जबरदस्ती मर रहा, रो रहा है, जबरदस्ती माथा पीट रहा, किस बात के लिए उसे भी पता नहीं है। इतनी सी सामान्य बातें, सामान्य ज्ञान समझ में नहीं आता लोगों को। भाई किसान खेत में बीज बो दिया है, अब कितनी फसल होगी किसान जानता है क्या? कौन जानता है? परमात्मा को जितना देना होगा उतना देगा, ना रत्ती भर कम देगा ना रत्ती भर। किसान कहता है गुरुजी पाला पड़ गया, ओला गिर गया, फसल डूब गई, फसल खत्म हो गई, चिंता ना करो, परमात्मा को जितना देना है वो फसल डूबे, ओला बरसे, पानी बरसे, आग बरसे, कुछ भी बरसे, परमात्मा को जितना देना है उतना वो देके रहेगा, तो परेशान मत हो। और ये किसान रोज देखते हैं, हर साल किसान देखते हैं। मैं भी किसान, बचपन छोटा था हमारे पिताजी किसानी करते थे, हमने देखी है किसानी, हमने की है किसानी, बोझा उठाया है, जानते हैं जितना परमात्मा ने। देखो लोग कहते हैं इल्ली पड़ जाए, इल्ली जानते हो? फसल में कई बार ना इल्ली लग जाती है, कीड़ा लग जाता है, लंबा लंबा होता है, उसे इल्ली बोलते हैं, हमारे यहाँ के आराम जाने क्या बोले। तो कई बार क्या होता है, चने में इल्ली लग जाती है, लोग कहते हैं महाराज जी सारा कीड़ा खा गया चना। अरे भैया कीड़ा उतना ही खाएगा जितना उसके भाग्य में है, जो तुम्हारे भाग्य का है वो कीड़ा कभी नहीं खाएगा, फिर भी तुम्हारे घर फसल आएगी, जितनी आनी है उतनी आएगी। तुम अपना मेहनत करो, खेत में पाउडर डालो, खेत में खाद डालो, खेत में पानी डालो, अपना कर्तव्य करते रहो, अपना कर्म करते रहो, जितना विधाता को देना होगा उतनी फसल तुम्हारे घर आएगी, कहीं जाएगी नहीं। इसलिए निश्चिंत होकर भगवान की गीता के इस वचन पर विश्वास करके तू कर्म कर, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है, फल पर तो मेरा अधिकार, मैं दूंगा तो मिलेगा। सारी चिंताएं मिट जाएंगी उसी दिन। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहता हूं, मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी चिंता नहीं करता, कोई चिंता नहीं हमारे जीवन में, ना हमने कभी चिंता की ना कभी है। और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं प्रभु ये चिंता क्या होती है कभी हम जाने भी ना। चिंता किस बात की? जब पता है कि जब ये कर रहे हैं तो हम काहे मारे जाएं, कर लेंगे अपने हिसाब से। हमसे ज्यादा समझदार ये है कि नहीं भगवान हमारे? ये तो हमारे माई बाप हैं, जब ये हमारे पिता हैं, हमारे बड़े हैं, जब हमारे बड़े आगे हैं तो हम काहे की चिंता करें, ये कर लेंगे अपने हिसाब से, हम तो पीछे रहें बस। हाँ जी, आज ही चिंता मिट जाएगी,
जो भगवान कर रहे हैं करो, मस्ती से आनंद लो। बस जीवन में निर्णय सही लेना, सच्चाई और अच्छाई की तरफ रहना, बुराई की तरफ मत चले जाना। बस बाकी भगवान आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। निश्चिंत होकर प्रसन्न चित्त से जीवन यापन किया करो, हंसा करो, मुस्कुराया करो। ये जिंदगी भगवान ने हंसने के लिए दी है। अरे पैदा ही तुम रोते रोते भय हो, तब तो समझदार नहीं थे तो रोते थे, अब तो समझदार हो, अब तो हंस लो। जब बच्चे थे तब तो समझदार नहीं थे, पैदा होती रोने लगे। अब तो समझदार हो, अब तो हंस लो। भैया बोलो घी, बोलो घी, घी घी, डालडा घी नहीं, शुद्ध घी घी। हंसो, ऐसे ही हंसते रहा करो। ये जिंदगी हंसने के लिए दी भगवान ने, मुस्कुराने के लिए। मैया मैया बोलो घी। अच्छा मैया के दांत नहीं इसलिए घी नहीं बोल रही हैं। हाँ, मैया खिलखिला के नहीं हंस पा रही है ना, दांत नहीं है। कई लोगों की बड़ी समस्याएं, बेचारे हंस भी नहीं पाते। देखो आपके भी दांत वाद गिर जाएंगे तो आप भी नहीं हंस पाओगे। जब तक खूब घी करके हंस लो, खूब हंस लो, खिलखिला लो, बाद में दांत वाद गिर ही जाएंगे। कन्फर्म है दांत गिरना। जब कन्फर्म है तो फिर रोना किस बात का? महाराज जी दांत गिर गए। भैया तुम्हारे दांत उम्र आगे दांत गिरने के, दांत नहीं गिरेंगे तो क्या होगा? सब उम्र आ गई दांत वाद गिरने। इसलिए हंस लो, मुस्कुरा लो। कुत्ता बिल्ली को भगवान ने हंसने का मौका नहीं दिया, आपको दिया है। बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जीवन भगवान के चरणों में सौंप करके आगे चलो। जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगी, जीवन में दिक्कत नहीं होगी। हाँ मैया जी बोलो राधे राधे। घी भी बोलते रहना, हर थोड़ी थोड़ी देर में घी घी करते रहना, ऐसे घी 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 घी। नारद जी समस्त तीर्थों में गए, गृहस्थों की परेशानी देखी। वृंदावन आए तो यहाँ एक 16 साल की कन्या उदास बैठी थी। एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा, एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा, सब व्यस्त थे। नारद जी बोले कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी महाराज पहुंचे तो भक्ति महारानी दौड़ के चरण पकड़ के बोली भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घिहरं परम। इसलिए नारद जी ने भक्ति से कहा देवी कौन हो? चरण पकड़ के भक्ति ने कहा महाराज अहम भक्ति रीतिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य है। नारद जी बोले तो रोती क्यों हो? बोले मैं तो जवान हो गई हूँ पर कलयुग के प्रभाव से मेरे बच्चे बुढ़े हो गए। देखो कलयुग का प्रभाव कितना है कि ये कलयुग भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी परेशान करता है। यदि ये कलयुग उन्हें परेशान करता है तो हमें परेशान कर रहा है, इसमें आश्चर्य क्या है? हाँ, इसलिए ये कलयुग है, परेशान तो करने की आदत ही है इसकी, करता ही रहेगा। आप परेशान ना होइएगा। कुछ चीजें तो कलयुग के कारण हो रही हैं। युग भी तो अपना प्रभाव दिखाता है कि नहीं? भाई सर्दी में आप कितना भी हीटर जला लो पर सर्दी का माहौल तो सर्दी का ही रहेगा। सर्दी का प्रभाव क्या हीटर जलाने से बंद हो जाएगा? आप गर्मियों में कितनी भी एसी चला लो, पूरे घर को ठंडा कर लो, पर क्या गर्मी का प्रभाव खत्म हो जाएगा? ना जी। ऐसे ही कलयुग का प्रभाव तो दिखता ही है कहीं ना कहीं। हाँ, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी आज आप लोग कहा करते हो ना असली महात्मा, असली साधु। आजकल देखो जंगल में किसी का मन नहीं लगता, जिनका लग रहा है उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। कुछ लोग जंगल में नहीं हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, है ना, साधु संत। कोई बात नहीं, ये जंगल क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि कलयुग का प्रभाव ज्यादा है। कलयुग वहां जाने नहीं देता, जाते भी हैं तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो त्याग तपस्या नहीं रही ना शरीर में। भाई जंगल की सर्दी की हवा सहन करने की भी ताकत तो होनी चाहिए। हम लोग यदि हिमालय चले, अभी भी हिमालय में देखो, अभी पटबंध है ना बद्रीनाथ जी के, पर अभी भी 20-25 संत वहीं रह जाते हैं, अभी भी वहीं बर्फ में ही रहते हैं। उनकी शक्ति है। 135 करोड़ की आबादी है भारत की, जिसमें केवल 25 संत अभी बद्रीनाथ की बर्फ में है। केवल 25 संत, लगभग 25। 135 करोड़ की जनसंख्या में केवल 25 संत, 25 की हिम्मत है। आपकी और हमारी हिम्मत नहीं है कि अभी सर्दी में बर्फ में रहेंगे, और रह भी जाएंगे तो मर जाएंगे। अनुकूल नहीं है ना। अब वो तपस्या नहीं है, वो त्याग नहीं है, खान पान वो नहीं है। आज का आदमी आधा किलोमीटर दौड़ता है, थक जाता है। पहले के लोग तो थकते नहीं थे। फिर तो आज का शरीर भी हमारा और आपका कमजोर वाला शरीर है, तब का शरीर अलग था। तो अब जंगलों में जाकर के तपस्या नहीं हो सकती, अब तो घर पे रह के तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। तो रजाई ओढ़ के हिमालय जपना पड़ेगा, क्योंकि अब तो रजाई के बाहर भी ठंडी लगती है। चलो भाई, कोई सब ठीक है, रजाई के अंदर भी तुम भगवान का नाम तो जप रहे हो, अच्छी बात है। जैसा शरीर साथ दे वैसे करो, पर भगवान में लगे रहो। जरूरी नहीं है कि तुम सब छोड़ छाड़ के जंगल जाओगे तभी साधु संत कहलाओगे। रजाई के भीतर रहकर भी भगवान को याद करते रहो तो भी संत ही कहलाओगे। भगवान तुम्हें गति देंगे ही देंगे, परेशान ना होइएगा, पर भगवान को ना बिसारिएगा। ये युग का धर्म है। आज आप लोग कह देते हो ना बाबा को, आपके घर कोई भीख मांगने आ जाता है सवेरे से, तो आप कहते हो कमा के खा नहीं सकते। अरे ये मत ताने मारा करो, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे। कलयुग में आप भी बहुत अच्छे हैं क्या?
सतयुग त्रेता द्वापर के गृहस्थी कैसे होते थे, वैसे गृहस्थी तो अब आप भी नहीं रहे। अभी सर्दी चल रही है, हाँ सर्दी चल रही है, कई लोग तो ऐसे हैं नहाते भी नहीं है सर्दी में। हाँ जी, तो क्या गृहस्थ का धर्म है ये कि बिना नहाए तुम रसोई में चली जाओ? पर आज की माताएं, बहुत सारी माताएं हैं, बिना नहाए रसोई में चली जाती हैं, बिना नहाए रसोई में कढ़ाई चढ़ा देती हैं, रोटी बना लेती हैं। तो क्या ये गृहस्थी का धर्म है? तुम भी तो च्युत हो गई अपने मार्ग से। तो फिर साधु संत का ही दोष क्यों देखा जाए? आपका भी तो कुछ दोष है। ये देखिए, ना दोष साधुओं का है, ना ये दोष तुम्हारा है, ये युग परिवर्तन हुआ है, ये युग का दोष है, कलयुग है ये। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, लिखा है ग्रंथों में। कलयुग में सत्य कोई बोलना नहीं चाहता। कलयुग में सत्य बोलने वाले हजारों में एक दो मिलेंगे आपको। क्यों नहीं बोलता हर आदमी सच? हर आदमी झूठ बोलता है, चाहे मजाक में बोले चाहे रियल बोले, झूठ बोलता है हर आदमी। सच बोलेगा तो 1-2% सच बोलेगा, 98% झूठ बोलेगा। आप सच भी बोलते हैं पर सच की मात्रा कम है आपके जीवन में। आप झूठ बोलते हैं, झूठ की मात्रा आपके जीवन में ज्यादा है, हमारे जीवन में ज्यादा है। हम तो झूठ बोलने से बचते हैं, कोशिश करते हैं झूठ ना निकले, फिर भी कई बार हमारी बातें झूठ हो जाती है, तो वो झूठ ही है एक प्रकार से। भाई हमने आपसे कह दिया कि हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और हम 15 मिनट में पहुंचे, तो हमारी वो बात झूठ हो गई कि नहीं? तो ऐसे झूठ तो हमारे जीवन में भी होते रहते हैं, है ना? तो आपके जीवन में भी झूठ होते रहते हैं, हमारे जीवन में भी झूठ। देखिए, हम लोग पूर्ण रूप से बच नहीं सकते क्योंकि ये कलयुग है, परंतु जितना तुम बचते बचाते चले गए, बस भगवान तक पहुंच जाओ, जैसे तैसे पहुंच जाओ, है ना? भाई आतंकवादियों से हम लड़ने लगे, हमारे हाथ में एक ही बंदूक है और उसमें केवल 6 गोलियां हैं। हमने 6 गोलियां चलाई तो 2-4 आतंकवादी मारे, पर आतंकवादी 20 हैं और हम अकेले हैं और गोलियां भी खत्म हो गई। अब क्या करें? अब तो हमें कैसे भी करके अपने शिविर में आना पड़ेगा, जहां हमें गोलियां बंदूक फिर से मिल जाएं, हमारे लोग मिल जाएं। तो हमें तो देखिए बचते बचाते भागना है, वहां से कहां तक पहुंचना है? जहां तक हमारा शिविर है। हमारा शिविर में हमारा स्टॉक फिर मिल जाएगा। अब देखो, हम जब भागेंगे तो ऐसा तो नहीं कि आतंकवादी हमें गोलियां ना मारे, 2-4 गोलियां मारेंगे तो हमारे हाथ में लगेंगी, पांव में लगेंगी, फिर भी घिसटते हो तुम्हें आना। साबुत तो तुम आ नहीं सकते, 1-2 गोलियां तो लगेंगी, पर ध्यान रखना कि गोलियां तुम्हारे सिर पे और छाती पे ना लगे, बाकी कहीं भी लगेंगी तो चल जाएगा। हाँ जी, उसी प्रकार ये कलयुग में कलयुग रूपी आतंकवादी तुम्हें परेशान करेगा, और याद रखना कि उसकी गोलियां तुम्हारे हृदय को ना विदीर्ण कर दें, उसकी गोलियां तुम्हारे हृदय से भगवान को ना निकाल बाहर कर दें। इस बात का ध्यान रखना, अपने हृदय में भगवान को बिठाए रखना बस। कलयुग कितना भी तुम्हें परेशान करे, कलयुग कितना भी तुम्हें परेशान करे, पर अपने राम को बिसारिएगा मत। कलयुग कहता है झूठ बोलो, सच में क्या रखा है? सच। कलयुग क्या कहता है कि झूठ बोलो, सच में क्या रखा? सच बोलने से आज ना 100 में से 98 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सच बोलने से क्या होता है, क्या मिलता है सच बोलने से? कई लोग झूठ की पैरवी करते हैं, हाँ या ना? हाँ कि ना? बहुत सारे लोग झूठ की पैरवी करते हैं, बोले सच बोलने से क्या मिला? बोला तो था फलाने ने, क्या मिला? इसलिए आज झूठ की पैरवी करने वाले ज्यादा हैं। आज अच्छे व्यक्ति का सम्मान करने वाले लोग नहीं है, आज अच्छे व्यक्ति की इज्जत करने वाले लोग नहीं है। ये उनका दोष नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, ये युग का दोष है, ये कलयुग का दोष है, ये युग का धर्म है, इससे कोई बच नहीं सकता। हाँ, धीरे धीरे बचते बचाते, अब हम भी हैं, धीरे धीरे बचते बचाते भगवान का स्मरण दिल में बनाए रखो, धीरे धीरे चुपके चुपके से भगवान तक पहुंचो। बाकी संसार में बड़ा माहौल बिगड़ा पड़ा। आप तिलक लगा के बाहर निकलेंगे तो लोग कहेंगे लो बड़ा पंडित बन रहा है। आप यदि जितनी माता हैं, आप कथा सुनने वाली हो, आप जरा माला जपती जपती घर से बाहर निकलो सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, तो लोग कहेंगे आपकी पड़ोसन बड़ी मीरा बन रही है। ये वो नहीं कह रही हैं, ये उनके भीतर का कलयुग कह रहा है। और तुम परेशान हो जाती हो कि लो हमें तो लोग ताने मारते हैं। ताने मारना उनका स्वभाव बन गया है, क्योंकि ये प्रभाव कलयुग का है। आज कोई शराब पीने लग जाए तो उसे कोई ताने नहीं मारता कि शराब पी रहा है, पर आज कोई माला जपने लग जाए तो लोग जरूर ताने मारेंगे बड़ी मीरा बन रही है। तो आप भी बोल दिया करो, तो तू सुपड़खा बन जा, मैं तो मीरा बन रही हूं, तू सुपड़खा बन जा, बोल दिया करो, बोलने में कसर नहीं लगाया करो। तू बन जा सुपड़खा, अपनी बेटी को बना दे, अपनी सास को बना दे, अपनी माँ को सुपड़खा बना दे। हाँ, मैं तो मीरा हूं, मेरी बेटी भी मीरा और मेरी माँ भी मीरा। मीरा क्या गलत है? मीरा बनना क्या गलत है? अच्छी बात है, मैं मेरी बेटी मीरा बन जाए, मेरी माँ मीरा बन जाए और मैं मीरा बन जाऊं तो क्या बुरा है? मीरा अच्छी थी, भगवान को पाई। हम तो कहते हैं हमारी हजारों पीढ़ी मीरा की तरह मीरा के पग चिन्हों पर चलती रहे। तो तुम्हें ऐतराज है मीराबाई से, तो तुम अपने संतान को बनाना सुपड़खा। ताने कोई मारे ना तो आप भी ना चूकना, ये वाला मारने में तुरंत मारना, उसके घर जाके बोल के आना तू सूप न खा, तेरी मां सूप न खा, तेरी मां की मां सूप न खा। आपको मीरा क्यों बोल रही हो? ताने के साथ क्यों बोल रही है? प्यार से बोले ना। ये कलयुग का प्रभाव है। आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो पांव पकड़ के खींचने वाले लोग मिल जाएंगे, ये उनका दोष नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। इसलिए
सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदिरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। आजकल का व्यक्ति बस पेट भरने की चिंता करता है। नारद जी महाराज बोले, देवी आपका ये हाल किसने किया? बोले कलयुग ने। देखिए भक्ति महारानी भी कलयुग की चपेट में आ गई, भक्ति रो रही है और ज्ञान वैराग्य तो बेहोश पड़े हैं। कलयुग ने ज्ञान वैराग्य जैसों को नहीं छोड़ा। युग आएगा तो प्रभाव दिखाएगा। संडे आएगी तो छुट्टी का प्रभाव पूरे भारत में दिखेगा। कहो हाँ या ना? संडे अपना प्रभाव दिखाती है कि नहीं? संडे है मतलब बैंक है बंद, सरकारी काम, आज बैंकों में ताला लगा है, बस मतलब संडे है। संडे आएगी तो अपना प्रभाव दिखाएगी और मंडे आएगा सोमवार तो अपना बैंकों में ज्यादा भीड़ दिखेगी मंडे को, क्योंकि एक दिन का गैप हो गया। सोमवार अपना प्रभाव दिखाएगी, रविवार अपना। यदि दिन अपना प्रभाव दिखाता है तो क्या युग अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा? कलयुग आएगा तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा साहब। इसलिए ये युग परिवर्तन है, इस परिवर्तन को हम स्वीकार करें। श्री नारद जी महाराज बड़े प्रेम से, चिंता ना करो आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में निकले और वहां से सत्कर्म करते हुए नारद जी सत्कर्म की खोज करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां 4 संत मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और चारों संतों ने कहा, नारद जी परेशान क्यों हैं? तब उन्होंने कहा, महाराज मैं भक्ति के दुख से दुखी हो गया हूं, कोई उपाय बताओ। तब उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत ही एक ऐसा उपाय है जो प्राणी इस कलयुग में यदि कोई आपको बचा सकता है इस कलयुग की तपन से, तो केवल भागवत की शीतल छांव, भागवत की शीतल हवा ही आपको कलयुग की तपन से बचा सकती है। इसलिए कलयुग में भागवत का आश्रय, भागवत का सहारा लेना अत्यधिक जरूरी है। भागवत की शरण में जरूर आइएगा। आज इस कलयुग की तपन से यदि कोई निजात दिला सकता है तो केवल श्रीमद् भागवत आपको निजात दिला सकती है। इसलिए अभी 9 तारीख से भागवत जी की 108 पोथी बैठेंगी। आप भी एक पोथी बिठा सकते हैं, एक भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। उस एक पाठ मात्र से मुझे विश्वास है कि जब आपके संकल्प से 18,000 श्लोक यहाँ से विप्र देवताओं के द्वारा पढ़े जाएंगे तो उसका फल आपको तुरंत देखने को मिलेगा। घर में खुशियां, सुख, शांति, समृद्धि अनायास ही भगवत कृपा से प्राप्त हो जाती है। भागवत करने, देखिए डॉक्टर की दवाई जब तक खाओगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि अच्छी है कि बुरी है। इसलिए भागवत जी का एक बार आश्रय लेकर देखना चाहिए। और भागवत जी प्राणी मात्र का कल्याण, 21 पीढ़ी आप अपने पूर्वजों की सदगति के लिए, यदि पूर्वज आपके लिए इतना कुछ देके गए हैं, आपके पूर्वजों ने, आपके पिता ने आपको जन्म दिया है, तो आप अपने पूर्वजों के लिए, दादा परदादा जो चले गए हैं, उनके नाम से एक भागवत जी का पाठ जो कि आपको उनकी सदगति कराएगा। और उनकी सदगति होती है तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि अपने आप प्राप्त होने लगती है। इसलिए घर की सुख शांति के लिए भी, कुछ भी नहीं है आनंद के लिए भी करा सकते हैं। तो भागवत जी का पाठ आप तो केवल इसलिए कराइए कि आपके घर में सुख शांति, और भागवत जी सब कुछ देती है, बिना कुछ मांगे ही सब कुछ प्रदान कर देती है। कोई एक बार भागवत जी की शरणागति ग्रहण तो करे। भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। इसलिए आप, बहुत सारे भक्तों के द्वारा हमें सूचना मिलती रहती है जिन्होंने पाठ कराए हैं, महाराज जी हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। अभी 9 जनवरी से पाठ इसलिए रखा है ताकि आपको मकर संक्रांति का भी लाभ उस पाठ में मिल जाए। मकर संक्रांति के दिन लोग जाते हैं ना बाकी तीर्थ बार गंगा सागर, एक बार तो गंगा सागर जाओ तो जाओ, नहीं तो भागवत ही वो सागर है जिस सागर में सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको इस मकर संक्रांति में, नए वर्ष में, आपको भागवत जी के चरणों से आपके जीवन की शुरुआत हो, भगवत भक्ति से आपके जीवन की शुरुआत हो। तो आप भागवत जी का अनुष्ठान, यहाँ 108 पाठ बैठेंगे तो आप अपना नाम लिखा सकते हैं, एक पाठ अपने लिए करा सकते हैं। श्री नारद जी महाराज ने कहा सनकादियों से, महाराज मैंने गीता पुराण सुनाए तो भक्ति का दुख दूर नहीं हुआ। सनकादियों ने कहा जब तक भागवत नहीं सुनवाओगे, सोचिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख भी दूर तब हुआ जब उन्हें भागवत की कथा सुनवाई गई। तो भागवत की कथा यदि उन्हें दुख से मुक्त कर सकती है तो क्या आपको दुख से मुक्त नहीं कर सकती? करती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे सामने हैं। इसलिए भागवत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। नारद जी हरिद्वार में बैठ गए, आसन लगाई और कथा प्रारंभ हुई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार मिले उतनी बार सुनो। सदा राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
कभी तो सुनाई पड़ेगा। भगवान की कथा सुनती रहो, कथा सुनते सुनते हृदय द्रवीभूत हो जाता है, आंसू निकलने लगते हैं, और जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो उन आंसुओं के माध्यम से भीतर के समस्त पाप निकल जाते हैं और भगवान बैठ जाते हैं। शुश्रो शोभिस्त क्षणात्, उसी क्षण भगवान हृदय में कैद हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। कथा सुनी, भक्ति महारानी ने महिमा सुनी, वृंदावन से दौड़कर हरिद्वार चली गई और ताता थैया करके भक्ति महारानी नाचने लगी। क्यों नाचने लगी? क्योंकि भागवत श्रवण कर लिया उन्होंने, भागवत का एक महात्मा बस सुना था कि उनका दुख दूर हो गया। अरे भागवत तो इतना फल देती है कि 7 दिन बाद नहीं, भागवत के पहले दिन से ही आपके संकल्प की पूर्ति होने लगती है, भागवत जी पूरा करने लगती है पहले दिन से। इतना प्रभाव है भागवत जी का। बड़े प्रेम से नारद जी ने कथा सुनी, भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। बड़े भाव से ताता थैया करके नाचने लगी, कीर्तन करने लगी भक्ति महारानी, और कीर्तन करते करते झूम झूम के भगवान को पुकारने लग गई, है ना। भक्ति महारानी कीर्तन कर रही हैं, बड़े भाव से कीर्तन कर रही हैं, नाच रही हैं, झूम रही हैं। आओ जरा भक्ति महारानी के संग हम भी झूम लेते हैं, हम भी जरा भक्ति महारानी के संग नाच लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल। ने प्रश्न किया, क्या पापी तरेगा? बोले हाँ, बड़े से बड़ा पापी भी भागवत सुने तो तर जाएगा। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कितना भी बड़ा पापी हो तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, कौन तरा? धुंधकारी नाम का एक दुष्ट, जो कि अपने पिता पर अत्याचार करता था, अपनी मां को मारता था, एक दिन पिता को मारा। देखिए कलयुग में ऐसे बच्चे होते हैं धुंधकारी जैसे। किस्मत वाले वो माता पिता हैं जिनके बच्चे सेवा करते हैं। याद रखना, जिनके बच्चे आज्ञाकारी हैं वही माता पिता सबसे अमीर हैं आज के युग में। जो बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं और जो माँ बाप के चरणों की सेवा करते हैं वही माँ बाप सबसे अमीर हैं। तो आप अपने माँ बाप को अमीर बनाना चाहो तो माँ बाप की आज्ञा का पालन शुरू कर दो, आपके माँ बाप अपने आप अमीर हो जाएंगे। इसलिए हर पुत्र को अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखिए ना, आजकल के बच्चे अपनी संस्कृति से किसी ने पीछे चले गए, भूल गए हैं कि आप यहाँ जन्म क्यों लिए हैं। आप अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे जज बनो, आप अच्छे पद पर जाओ, प्रतिष्ठित बनो, खूब पैसा कमाओ, और माँ बाप की सेवा करते रहो और सनातन संस्कृति से जुड़े रहो, भगवान को याद रखे रहो। इसमें नुकसान क्या है? हम तो कहते हैं कि आप चांद तक जाओ, बहुत बड़े साइंटिस्ट बनो, वैज्ञानिक बनो, शोधकर्ता बनो, पर भगवान को याद रखते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए यदि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें तो नुकसान क्या है? क्या नुकसान है? हम कोई आपको पढ़ने लिखने का थोड़ी मना करते हैं, पढ़ो मन लगा के, अपने आप को सफल व्यक्ति बनाने में तो खूब पसीना बहाओ, पर माँ बाप को कभी मत बिसारो और अपने भगवान को, जिसने तुम्हें ये शरीर दिया है, उसे मत बिसारो। आज जितनी भी उपलब्धियां हमने पाई या आपने पाई, यदि शरीर ही नहीं होता तो क्या पा लेते? तो शरीर परमात्मा ने दिया है, उसका धन्यवाद, और वह शरीर माँ बाप के कारण से मिला है, इसलिए उनका भी धन्यवाद। हमारे लिए तो परमात्मा, हमारे लिए तो भगवान और माता पिता एक ही है। हमारे लिए तो माता भगवान का पर्यायवाची ही माँ होता है, हमारे लिए तो दो है ही नहीं। माँ को देखो या भगवान को देखो, एक ही बात है। माँ के पांव दबाओ या भगवान के पांव दबाओ, एक ही बात है। माँ को पेट भर के भोजन कराओ या भगवान को भोग लगाओ, एक ही बात है। दो बातें नहीं है, पर्यायवाची है ना, एक ही बात है। इसलिए माँ को मत बिसारिए, पिता को मत बिसारिए। उन्हें चाहिए क्या बुढ़ापे में? उन्हें बुढ़ापे में केवल आपका प्यार चाहिए। लोग कहते हैं ना रोटी चाहिए ना, मैंने देखा है, देखिए रोटी तो कहीं भी मिल जाती है, महंगी रोटी छोड़ी है। बुढ़ापे में माता पिता बच्चों से रोटी थोड़ी चाहते हैं, अरे रोटी तो पड़ोसी भी दे देते हैं। माँ बाप को रोटी की जरूरत नहीं है बेटा, माँ बाप को तुम्हारे प्यार की जरूरत है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, माँ बाप के पास आते रहो, उसके पास बैठकर हालचाल पूछते रहो, उसे अच्छा लगेगा मेरा बेटा सुनता है। कोई बात कहे मान लो, सुन लो, उसके सामने हाँ कर दो। माँ बाप की कोई बात नहीं भी माननी है आपको तो उनके सामने कह दो हाँ ठीक है। डायरेक्ट मुंह पे मना करने से बुरा लगेगा। यदि नहीं भी माननी, चलो माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा ये कर लो, और आपको लग रहा है कि ये बात माता पिता की गलत हो रही है, वो नहीं समझ रहे हैं सब्जेक्ट को, तो कोई बात नहीं, हाँ कह दो, बाद में अपने ढंग से काम करो, पर उनकी आज्ञा का पालन हो। ज्यादा देखिए, मैंने 10 आज्ञा आपको दी और 10 में से यदि आपने मेरी 5 आज्ञा मान ली तो भी मुझे संतोष रहेगा। चलो 5 नहीं मानी तो 5 तो माना। तो माँ बाप की बात मानते रहा करो। वैसे माँ बाप कोई बहुत पहाड़ पेलने को तो बोलते नहीं, पहाड़ में धक्का मारो, कोई बहुत कठिन काम तो माता पिता देते नहीं है। आप समय निकालो 2 मिनट का, माँ के चरणों में बैठ जाओ और माँ के चरण जरा दबा दो, पिता के चरण दबा दो, जरा
माँ बाप की सेवा कर लो, उन्हें अच्छा लगेगा। अरे भाई पढ़ाई की है ना तुमने, किस लिए की है? केवल पैसा कमाने के लिए? तो पैसा कमाने के लिए पढ़ने की क्या जरूरत थी? वैसे तो नहीं पढ़ी थी, वो भी पैसा तुमसे ज्यादा कमा रही है। यदि तुमने पैसे कमाने के लिए पढ़ाई की है, लक्ष्य तुम्हारा पैसा है, तो पैसा तो बिना पढ़े लिखे लोग भी तुमसे ज्यादा कमा लेते हैं। तो पढ़ाई का अर्थ पैसा नहीं है, पढ़ाई पैसा नहीं देती। विद्या ददाति विनयम, विद्या तो माँ बाप की सेवा करना सिखाती है, समाज की सेवा करना सिखाती है। विद्या वही विद्या है जो आपको भगवान से जोड़ दे, जो भगवान के साथ साथ समाज की सेवा में आपकी विद्या का उपयोग हो, वही तो विद्या है। मैं बहुत विद्वान हूं पर सेवा कुछ नहीं करता, तो मेरे विद्वान होने का तात्पर्य क्या है? मैं बहुत विद्वान हूं पर मैं माँ बाप की सेवा नहीं करता, तो मेरे विद्वान होने का क्या तात्पर्य है? क्या अर्थ है उस विद्वत्ता का? आप बहुत विद्वान हैं पर आप अपने माँ बाप को तो पानी नहीं पिलाते गिलास भर, तो आपके विद्वान होने का अर्थ क्या है? विद्वान विद्या जब तुम पहली बार मैं जब 6वीं क्लास में गया था, तब मुझे ये पाठ पढ़ाया गया था कि विद्या ददाति विनयम। और ये गीता का श्लोक है। देखो गीता हमें सिखाती है कि विद्या नम्र है, और यही गीता बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती। गीता ही ये बात कहती है कि विद्या तुम्हें पैसा कमाने की, पैसा कमाओ भाई, विद्वान हो तो पैसा आएगा, स्वाभाविक है। आप विद्वान हो तो पैसा कमाओगे, नो डाउट, परंतु विद्वान हो तो केवल पैसा कमाना उद्देश्य है, ये उद्देश्य जो लेकर तुम चल रहे हो पैसे का, ये गलत है। पैसा तो मिलेगा, भगवान करे आपको आप जितना कमा रहे हो उससे 10 गुना ज्यादा मिले, भगवान करे और मिले, पर सब कुछ प्राप्त करते हुए अपनी विद्या का सदुपयोग करिए, माता पिता की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आप जब उनकी सेवा करेंगे तो आपके बच्चों को बताना नहीं पड़ेगा कि बेटा माँ बाप की सेवा करो, आपको देख देख करके बच्चे सीख जाएंगे और वो भी बड़े होकर आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि आपसे संस्कार पाया है। संस्कार बोलकर नहीं दिए जाते, बोलकर तो विद्या दी जाती है। का खा खा, गा गा, ये बोलकर विद्या दी जाती है। ए बी बी, सी सी, डी डी, ए फॉर एप्पल, ये हमने रटा है ना, पढ़ा है ना भाई, विद्या बोलकर दी जाती है, समझिएगा। आज मैं विद्या और संस्कार में अंतर बोल रहा हूं। विद्या बोलकर दी जाती है, मास्टर बोलकर बोलता ना, का खा गा खा बोलकर, पर संस्कार बोलकर नहीं दिए जाते। संस्कार तो करके दिखाए जाते हैं, और करके दिखाने के बाद सामने वाला फिर उसे अपने आप करता है। जैसे मैंने बोला शीर्षासन करो, आप बोलेंगे क्या होता है, तो मुझे करके बताना पड़ेगा। भाई मैं सिर के बल खड़ा हूंगा, आपको देखो बेटा ऐसा, फिर आप भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको आता ही नहीं, शीर्षासन की मीनिंग नहीं आती, तो क्या करने लगोगे? उसी प्रकार अब मैं आपसे कहूं माँ बाप की सेवा करो, तो कहने से क्या होगा? इसलिए मैंने कहकर नहीं बताया, इसलिए मैंने माँ बाप की सेवा करके समाज को बताई कि देखो ऐसी सेवा की जाती है। मैंने कहकर नहीं बताया। भगवान राम ने मर्यादा की स्थापना कहकर नहीं बताई, करके बताई। अपने माँ बाप की सेवा करके बताओ, अपनी संतान को, अपने बच्चों को, जब वो देखेंगे तो सीखेंगे। अब आपने करके तो कुछ बताया नहीं, तो बाद में फिर रोने से फायदा क्या है? इसलिए हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भाई माँ बाप की सेवा तो सबको ही करनी चाहिए, क्योंकि माँ तो तुम्हें पेट में रखी है 9 महीने, उसका तो ऋण तुम चुका ना पाओगे। तो चलो ऋण नहीं चुकाते हो तो पाँव ही दबा लो भैया, आज्ञा ही मान लो, बुढ़ापे में सेवा ही कर लो, उसकी होठों पे मुस्कान लाओ, कैसे भी करके लाओ बस। आज बच्चों ने सेवा करनी छोड़ दी है। आज ही कल एक मैया मेरे पास आई और बोली महाराज जी हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों ने हमें घर से निकाल दिया। कल आई मैया से हमने कहा आप यहीं रहिएगा, यहीं ये दास अपनी माँ आपको समझकर, आपको माँ की तरह प्यार करके आपको यहीं रखेगा। ऐसे 1-2 नहीं है, ऐसी कितनी माएँ हैं, किसी के 3 बेटे हैं, किसी के 4 बेटे हैं, किसी का 1 बेटा है, किसी के 2 बेटे हैं, और वो माएँ, मैं किस किस का दुख बताऊं आपको, किस किस की पीड़ा सुनाऊं आपको, किस किस का दर्द आप तक पहुंचाऊं। हाँ, अब तो संकल्प लेकर ही हम चल रहे हैं कि कोई बात नहीं, यदि आपके बेटे ने, आप अपनी मां को घर से निकाल दोगे तो आप ये ना सोचना कि आपकी मां अनाथ हो जाएगी। जिसके नाथ जगन्नाथ होते हैं ना, वो किसी को अनाथ नहीं होने देते। भगवान कहीं ना कहीं व्यवस्था करते हैं। ये मैया है, ये माँ कहां से? ये मैया भोपाल से है। मैया आप कहां से? कहां? कुरुक्षेत्र से। कितने बेटे हैं? 2 बेटे। सेवा करते हैं आपके? जी 5 साल से अलग कोठरी में पटक रखा है, देखने भी नहीं आता। 5 साल से आप अलग हैं? हाँ, कोठरी में छोटी सी गद्दे बराबर कोठरी, उसमें पटक के सामान चला गया, देखने भी नहीं आता कहाँ है, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 2 बेटे में से दोनों नहीं आते? अब देखिए 2 बेटे हैं और दोनों, मैया कह रही हैं छोटी सी कोठरी में पटक के चला गया है, आया नहीं तब से, जिंदा है कि मर गया, हाल चाल पूछने भी नहीं आया। ये भोपाल से आई है मैया। अब देखिए इनके 2 बच्चे हैं, वो सेवा नहीं करते, तो कोई बात नहीं, बिहारी जी ने हमें इसलिए बिठाया है कि बेटा तुम्हें माँ की सेवा करनी है।